चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहाँ पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप सभी का प्रेम से स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हर एक लोग, इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग, इस समय टीवी और मीडिया के जरिए हमें देख रहे हैं लोग, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। क्या आप पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं? किसी ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया, इसीलिए पहली बार हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और आपको प्रभु यीशु आज स्पर्श करेंगे। वो उद्धारकर्ता यीशु हैं, आश्चर्यजनक परमेश्वर। और आपने आज जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा है, जिस चीज को आपने मन में सोचा है, और इस कार्यक्रम को आप एक दुख के साथ, वेदना के साथ प्रभु की उपस्थिति में देख रहे हो, वही प्रभु यीशु आपके घर में आकर आपकी प्रार्थना सुनकर आपको स्पर्श करके आपको चंगाई और छुटकारा देंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं आज आनंद के साथ उनकी उपस्थिति में अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की जब आप महिमा करोगे तो इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेंगे। विश्वास के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। आज आपके लिए परमेश्वर का संदेश दिया जाएगा, आपके कार्य के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए। आप लोग कई समय से जूझ रहे होंगे, पर प्रभु आज आपके जीवन में इस संदेश के साथ बात करेंगे। और जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। आपको सिर्फ विश्वास के साथ मानना होगा कि यीशु मेरे पास है और वो मेरे लिए चमत्कार करेंगे। मन में जरा भी संदेह मत रखिए। विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े सामर्थ्यशाली कार्य करेंगे। क्या आप विश्वास करते हो? अगर आप अपने जीवन में आपके किसी भी कार्य में चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, या आप इस प्रतीक्षा में हो कि अब तक हमारे लिए ये भलाई के कार्य नहीं हो रहे, तो आज उन सभी कार्यों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले अगर आप अपनी प्रार्थना विनती भेजते हो तो इस स्थान पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपकी सारी प्रार्थना विनती हम लोग यहाँ पर रखकर उस पर प्रार्थना करेंगे। अपनी प्रार्थना विनती आप हमें भेजिए, लेकिन उन सबसे पहले प्रभु के संदेश से पहले, प्रार्थना से पहले प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तब प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर उतर आएगी, आपके घर पर उतर आएगी, आपके दिल में उतर आएगी। तो हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। इस समय प्रभु की महिमा और स्तुति करते हुए हम आराधना के गीत गाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को, मसीह के लोगों को यीशु मसीह के नाम पे इस अद्भुत पर्व में आपको आमंत्रित करता हूं। एक गीत है, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई। यीशु के नाम के द्वारा हमें चंगाई मिलेगा, रिहाई मिलेगा, भलाई होगा। इस गीत को हम गा रहे हैं। हम सब लोग विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हम सबको छुएगा। सभी लोग इसमें ध्यान रख के अपने आप को समर्पित करके प्रभु में हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई,
तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरे नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। सभी लोग आके यीशुआ 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 यीशुआ। हाथों को ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे, यीशु हम आप पे विश्वास करते हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है, आप चंगाई करने का योग्य है, आप पे विश्वास है। हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। यीशुआ 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 यीशुआ। सभी लोग मिलके गाएंगे, यीशुआ 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 यीशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। यीशुआ 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 यीशुआ। यीशु के नाम घोषणा करेंगे, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। फिर से गाएंगे, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पाक, तेरे नाम में हम पाक
नाम है, तेरा नाम है सब नामों में पाक। तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। सभी लोग मिलके गाएंगे यीशुआ 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 यीशुआ, हाथ उठा के यीशुआ 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 यीशुआ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरी जय, तेरे जैसा कोई नहीं, हमें छू ले हालेलुया। यीशुआ 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 यीशुआ। प्रभु की प्रसन्नता हमारे बीच में है। हम अपने आप को उनको समर्पित करेंगे पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति, पूर्ण आत्मा से प्रभु को अपने आप को समर्पित करेंगे। आप जिधर भी हो, ऑनलाइन में हो, आप लोग उधर ही अपने घर में, अपने ऑफिस में अपने हाथ उठा के प्रभु को आमंत्रित कर सकते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकते। विश्वास करो आपको छुएगा, क्योंकि आपका उद्धार आज का दिन है, आपके चंगाई का दिन आज है, निश्चित है। अपने आंख पर्वतों की तरफ, अपने हाथ को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और कहेंगे यीशु मुझे छू ले, मेरे परिवार को छू, मेरे खलीसिया को छू, मेरे आत्मा को छू, मेरे हृदय को छू। आपकी परिवर्तना हमारे बीच में होना चाहिए प्रभु। यीशुआ 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 यीशुआ, हालेलुया। यीशुआ यीशुआ, मैं तुम्हें पुकारता हूं, छू ले मुझे। आराधना आराधना हो तेरी। We worship you। आपके जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु, आप ही परम पिता हो। हे परिशुद्ध आत्मा, हमें चंगाई चाहिए। ओ हालेलुया हालेलुया। यीशुआ मुझे छू ले। हालेलुया हालेलुया। यीशुआ मुझे छू ले। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है, आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। एक बार और हाथ उठा के बोलेंगे प्रभु आपकी दया के लिए स्तुति धन्यवाद करते हैं।
आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी उपस्थिति में मुझे चंगाई, रिहाई, मेरे हर दुख का उत्तर मिलेगा प्रभु। हर समस्या का हल आप में है। थैंक यू लॉर्ड। पूर्ण मन पूर्ण हृदय से आपकी धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हमसे बात कीजिए यीशु के नाम पे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम पूर्ण अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप ये कार्यक्रम संयोग से नहीं देख रहे हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और आपको ये कार्यक्रम देखने और परमेश्वर का आशीष पाने के लिए ये कृपा दी है। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपके मित्रों, रिश्तेदारों या परिवारजनों ने कहा, इसीलिए आप सभी ये कार्यक्रम बैठकर देख रहे हैं। उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप मसीही हो सकते हो, आप मसीही नहीं भी हो सकते हो। यीशु मसीह सभी धर्मों से परे है। वे किसी भी विशेष धर्म के देवता नहीं है, वे तो संसार के उद्धार करता है। ये बाइबल में लिखा है। ये भी कहा गया है कि वे सारे जगत के प्रभु है। वे ही परमेश्वर है। पूरे संसार और सभी लोगों के लिए वे प्रभु और उद्धार करता है। आपको बनाने वाले भी वही है, आपके लिए क्रूस पर मरने वाले भी वही है, आपसे प्रेम करने वाले भी वही है, आपके लिए चमत्कार करने वाले भी वही है। आज आपको एक चमत्कार की ज़रूरत है। कोई ना कोई समस्या आपको प्रभावित कर रही है। वो आपकी बीमारी हो सकती है, कर्ज की समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, बच्चों का मामला हो सकता है, विवाह का मामला हो सकता है, संतान न होने का दुख हो सकता है, या फिर कोई भी बात हो सकती है जो आपको पीड़ा दे रही है, आपको दुख पहुंचा रही है। आपका दुख आनंद में बदलने के लिए एक चमत्कार होना जरूरी है। सब कुछ देख लिया, कुछ होने जैसा नहीं दिखता। केवल एक चमत्कार होने से ही संभव है। वो चमत्कार यीशु आज आपके लिए करने जा रहे हैं। आप जहां भी है वहीं से इस कार्यक्रम की प्रार्थना में भाग लिया तो उस चमत्कार को आप जरूर ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय दुनिया के कई देशों से लाखों परिवार इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में, भारत के कई राज्यों से, जैसे उत्तरी भाग के हिंदी भाषी राज्यों से भी लोग जुड़े हैं। कन्नड़ भाषा में, तेलुगु भाषा में, अंग्रेजी में उसी समय अनुवाद भी किया जा रहा है आपके लिए। इसलिए पूरे भारत में कई भाषाएं बोलने वाले लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और एशिया महाद्वीप के कई देशों से लोग भाग ले रहे हैं। मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, श्रीलंका, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के कई देशों से भी लोग लगातार इस कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका के देशों से भी लोग भाग ले रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर 160 से अधिक देशों से वहां मौजूद प्रभु के बच्चे इस प्रार्थना में भाग लेकर एक साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए ही प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। उसमें आपको भी एक अवसर प्रभु ने दिया है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु की स्तुति हो। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं एक फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, यानी आज इस कार्यक्रम के ख़त्म होने से पहले आप इस नंबर पर अपनी प्रार्थना विनती भेजिए। फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा आप भेज सकते हो, तो आपकी प्रार्थना पत्र यहाँ लाए जाएंगे। कार्यक्रम के ख़त्म होने से पहले, संदेश के बाद, प्रार्थना के अंत तक और पूरी दुनिया में मौजूद प्रभु के बच्चे मिलकर आपके भेजे हुए प्रार्थना पत्र के आधार पर आपके लिए चमत्कार होने की प्रार्थना करेंगे। उसके विवरण आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपकी प्रार्थना पत्र भेजने के लिए उस फ़ोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। ईमेल पता है goodnews@jesusredeems.org। व्हाट्सएप नंबर भी है और अगर आप फ़ोन करते हैं तो तुरंत उठाया जाएगा।
उसके लिए बहुत से लोग व्यवस्था में हैं। लगभग 100 लोग हर समय फोन पर उपलब्ध रहते हैं। जैसे ही आप फोन करेंगे वे तुरंत उठाएंगे। अपना नाम विवरण बताकर अपनी प्रार्थना पत्र संक्षेप में कह दीजिए, वे उसे नोट कर लेंगे और कार्यक्रम खत्म होने से पहले सारी प्रार्थना पत्र यहाँ पर लाए जाएंगे। यहाँ रख कर प्रार्थना की जाएगी। इसलिए जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाकर बात करने के लिए 1 या 2 नहीं पर 100 लोग उपलब्ध हैं। वो फोन उठाकर आपकी प्रार्थना पत्र लिख लेंगे। इसलिए इस नंबर से आप संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हैं और हम लाखों लोग मिलकर उसके लिए अवश्य प्रार्थना करने वाले हैं। बहुतों के लिए प्रभु चमत्कार करके उन्हें आनंदित कर रहे हैं। यीशु ही चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता। मैं बस आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन यीशु ही चमत्कार करने वाले हैं। उनकी ओर देखकर आपके साथ मिलकर मैं भी प्रार्थना करूंगा। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तब यीशु चमत्कार करेंगे। आप कह सकते हो कि मैं मसीही नहीं हूं। अगर आप कहते हो कि मुझे प्रार्थना नहीं आती, तो मैं बता दूं कि बोलना जानने वाले सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम भी आपको सिखा सकते हैं। बस यीशु का नाम लीजिए और कहिए कि मुझे ये चाहिए। जो चाहिए उसे विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए, तो ये आपको सिखाया जाएगा और हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। बस इतना ही। ठीक है, अब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करके प्रार्थना करने वाले हैं। मैंने कहा था कि आपको एक चमत्कार चाहिए और वो चमत्कार आज यीशु आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें वचन से जानना होगा कि वो कैसे है। जब हम प्रभु को जानेंगे तभी हमारा विश्वास हमें फल दे सकता है और परमेश्वर प्रभु से हम हमारे जीवन के लिए जरूरी चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे और उस प्रार्थना के बाद हम प्रभु का संदेश सुनेंगे। मैं आपके साथ वचन साझा करके प्रार्थना करूंगा। 1 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हे पिता, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आप प्रकट होने चाहिए। मेरे जीवन में एक चमत्कार होना चाहिए। आपके चमत्कार के लिए मैं आपके सामने प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। ऐसे विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर रहे इन बच्चों से आज आप बात कीजिए प्रभु। आप बात कीजिए, हर एक के लिए चमत्कार कीजिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हम इस अद्भुत पर्व में लगातार एक बात पर ध्यान करते आ रहे हैं और जानते हो वो क्या है कि यीशु का गुण कैसा है। लूका अध्याय 19 के कुछ वचनों को पढ़ते समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो नगर में आते हैं। वहां जक्कई नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति था। एक बड़ी पदवी में था वो और उसकी एक सरकारी नौकरी थी। उसे देखना था कि यीशु कैसे इंसान है। इसके बारे में हम वहां पढ़ते हैं। यीशु ने खुद को उसके सामने प्रकट किया और उसके घर जाकर उसे आशीष दिया। ये घटना लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 में लिखी गई है। ये वास्तव में हुई एक घटना है। उस व्यक्ति के अंदर एक लालसा थी, यीशु कैसे है। मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उन्हें जानना चाहता हूं। आप सब ने यीशु के बारे में बहुत सुना होगा। हर कोई अलग अलग तरह से सुनता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह विदेशी देवता है। मैं भी जब शुरुआत में गैर मसीही था, अगर कोई मुझे यीशु के बारे में कहता तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। विदेशी देवता को यहाँ क्यों बता रहे हो? इस कारण मैं गुस्सा करता था, उन्हें डांटता था। वो मेरी अज्ञानता थी। मैंने सही तरह से जानकर समझा नहीं था, इसलिए ऐसी गलत सोच रखी थी। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं वो गोरे लोगों का देवता है। वो इंग्लैंड वाले लाए, अमेरिका वाले लाए, बाहर से जो गोरे यहाँ पर आए थे उनके देवता है। लेकिन वास्तव में देखे तो यीशु हमारे एशिया महाद्वीप में ही जन्मे थे। यही उन्होंने कार्य किया, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग ऐसा कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि वे केवल ईसाई धर्म के देवता है। यीशु के बारे में हर किसी की अलग अलग राय होती है और हर कोई उन्हें अलग तरह से जानता है। तो इस बाइबल में ही उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उनका जन्म, उनकी सेवकाई और उनकी मृत्यु। इतना ही नहीं, उनका जो पुनरुत्थान हुआ था, उनकी शिक्षाएं, सब इसमें है। इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़कर आप कैसे जानेंगे? ऐसा सोच रहे हो? नहीं, इसमें नया नियम नाम का ये एक छोटा भाग है। ये पीछे का भाग है, उसमें 4 सुसमाचार है।
मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ऐसे 4 सुसमाचार यीशु के साथ रहे शिष्यों के द्वारा वे सब बातें कही गई, लिखी गई, दर्ज की गई और आज हमारे हाथों में है ये। उसमें यीशु के बारे में पूरी तरह एक छोटे पुस्तक में ही आप पढ़ सकते हैं। अगर इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ना संभव नहीं, छोटा हो तो पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा कहे तो हमारे पास गॉस्पल नाम का एक सुसमाचार पुस्तक है, छोटा सा है, लगभग 100 पृष्ठ की। आप मांगेंगे तो हम आपको भेज देंगे। उससे पढ़कर आप पूरी तरह उन्हें जान सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे उन्हें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि वही आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उन्होंने ही इस संसार को बनाया, वही इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाले प्रभु है। उन्होंने जो कहा था वही आज संसार में हो रहा है, उसे आप पढ़ते समय जान सकते हैं। इसीलिए इस प्रभु, इस सृष्टिकर्ता को आपको जानना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो उनका गुण कैसा है? अगर आप जानना चाहो, क्या वे किसी को नष्ट करने के लिए संसार में आए? क्या उस समय कोई राक्षस था जो लोगों को सताता था और उसे नष्ट करने के लिए यीशु अवतारित हुए? नहीं। वे क्यों संसार में आए, इसके बारे में अगर जानना है तो मनुष्य के जीवन में जो बड़ी समस्या है उनका उत्तर देने के लिए, मनुष्य के पाप को और शाप को मनुष्य से छुड़ाकर उन्हें एक अच्छा जीवन देने, आशीषमय जीवन प्रदान करने, अनंत जीवन प्रदान करने के लिए मृत्यु के बाद ऊपर स्वर्ग में वैकुंठ कहा जाता है ना, परमेश्वर के राज्य में प्रभु के साथ रहने का जीवन देने के लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आए। इसे आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। इस बाइबल में उसके बारे में साफ साफ लिखा है। तो अब प्रभु यीशु कैसे है? हम हर महीने उनके एक एक गुण, उनके स्वभाव पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत प्रेमी है, वो बड़े दयालु है, वो सामर्थ्यशाली है, वो बहुत ही पवित्र प्रभु है, वो लोगों के लिए भलाई करने वाले हैं। उनके बारे में बहुत कुछ है और उनके बारे में ध्यान करना बहुत ही मधुर बात होती है। जब हम प्रभु को जान लेते हैं, हम उनसे चमत्कार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं उनके बारे में एक बात वचन से कहना चाहूँगा, वो है पवित्र यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार, उसके अध्याय 20 में और वचन क्रमांक 30। यूहन्ना अध्याय 20 और वचन 30 में एक वचन कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। तो यीशु कैसे परमेश्वर है? वो चमत्कार करने वाले प्रभु है, वो आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। उनके कई सारे नाम हैं। उनके बारे में ध्यान करते करते यह वचन कहता है कि चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु, उन्होंने असंख्य चमत्कार किए जो बाइबल में लिखे गए हैं। बाइबल में लिखा हुआ थोड़ा ही है, इसमें लिखे नहीं गए और भी अनेक चमत्कार यीशु ने किए हैं। ये सब यीशु के साथ रह रहे शिष्यों ने लिख कर रखा है। इतने चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु, वे चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। तो ये जो चमत्कार प्रभु करते हैं वो किसके लिए करते हैं? किस उद्देश्य से प्रभु ये करते हैं? मनुष्य के लिए ही करते हैं। दुखी लोगों के लिए चमत्कार करते हैं, पीड़ा, आंसू, चिंता में रहने वाले लोगों के लिए करते हैं। इन चमत्कारों के द्वारा स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए नहीं करते। प्रभु ने जो चमत्कार किए वे मनुष्य के दुख को आनंद में बदलने के लिए करते हैं। दुखी लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए ही उन्होंने जो चमत्कार किए वे अलग अलग प्रकार के थे। आमतौर पर लोग कहते हैं तुम्हें यह आशीर्वाद चाहिए तो उस देवता के पास जाओ, यह आशीर्वाद चाहिए तो उस देवता के पास चले जाओ, वहाँ एक देवता है वहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ, ऐसा कहते हैं। ये बहुतों का विश्वास है, लेकिन सभी आशीर्वादों के लिए एक ही प्रभु है। तुम्हें ज्ञान चाहिए वो दे सकते हैं, स्वास्थ्य चाहिए वो दे सकते हैं, तुम्हें जीवन चाहिए वो दे सकते हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करना है वो कर सकते हैं। आपके हर एक आशीषों के लिए वही एक है, वही एक प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ उन्हीं के पास जाना है। उन्हें ढूंढकर कहाँ जाना होगा? नालू मावड़ी जाना है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। जहाँ आप है वही यीशु आ चुके हैं, अभी आपके घर में आ चुके हैं, आपके पास ही है। जब आप टीवी के सामने बैठे हैं और यीशु शब्द सुन रहे हैं, अभी आप यीशु के बारे में ही सुन रहे हैं ना, तो आपके हृदय में यीशु शब्द आ गया है।
अभी यीशु वही है आपके बिल्कुल पास में। अगर आप उन्हें ढूंढ रहे हो तो उन्हें आंखों से देखना संभव नहीं। वे मरे और जीवित हुए प्रभु है, आत्मा के रूप में है वो। उन्हें शारीरिक आंखों से देखना बिल्कुल संभव नहीं। फिर कैसे उन्हें अनुभव किया जा सकता है? वो एक हवा समान है। क्या आप अपने घर में हवा को देखते हो? नहीं ना। देखिए, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती, पर उसे महसूस किया जा सकता है। हवा लगते ही महसूस होती है। पंखा चलाते ही हवा को हम महसूस कर पाते हैं। उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु का स्पर्श महसूस कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, ये अनुभव कर सकते हैं कि वे यहाँ पर है। इसीलिए वे परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। भले ही वो मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं, पर शारीरिक आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं मैंने यीशु को देखा है। संभव है। जब आपका उद्धार होता है, आपका अभिषेक होता है, एक पवित्र जीवन में अर्पण करके जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो तब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है और वे जिसे प्रकट करना चाहते हैं उसे प्रकट करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को देखना भी बिल्कुल संभव है। कुछ लोग देख पाते हैं, उनकी आवाज सुनना भी संभव है। और अभी आपको आवश्यकता है एक चमत्कार की, उनका स्पर्श, उनकी दी हुई मुक्ति। उसके लिए यीशु आपके पास आ चुके हैं। आप बस विश्वास कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि यीशु यहाँ पर है, तो आपके लिए चमत्कार होगा। अच्छा, तो आज के इस दिन मैं बाइबल से 3 बातें आपको बताने वाला हूँ। उस चमत्कार के घटित होने की विधि बताकर मैं उसी तरह आज भी यीशु चमत्कार करते हैं, इसके प्रमाण आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में उसे देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला चमत्कार जो प्रभु यीशु ने किया, पवित्र लूका द्वारा लिखे गए सुसमाचार में अध्याय 7 और उसके वचन 37 और 38 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक घर में भोजन के लिए आमंत्रित किए गए और अपने शिष्यों के साथ उस घर में जाकर भोजन के लिए बैठे। उसी समय उस नगर की एक स्त्री, जिसका नाम नहीं बताया गया है, बाइबल उसे पापिनी स्त्री कहती है, उसने सुना कि प्रभु यीशु उस घर में आए हैं और वो वहां पहुंची और वो स्त्री वहां पर आकर सीधे यीशु के चरणों पर गिर पड़ी। उसने अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को भिगो दिया। वो रो रही थी, रोती जा रही थी, उसके आंसू यीशु के चरणों को भिगो रहे थे। सब लोग देख रहे थे और बातें बना रहे थे। घर के मालिक को भी समझ में आ गया कि ये तो पापिनी स्त्री है, ये व्यभिचार में जी रही स्त्री थी। उसने बहुतों का जीवन नष्ट किया था। उसके बारे में पूरे नगर को अच्छी तरह से पता था, उसका आचरण सबको पता था। वो घर में कैसे आई, वो यीशु के चरणों में कैसे गिर पड़ी। यीशु इसे कैसे अनुमति दे सकते हैं? उसे तो बाहर निकाल देना चाहिए। यदि वो नबी है, यदि भविष्यवक्ता है, परमेश्वर है, तो इसे कैसे अनुमति दे सकते हैं ये? पर यीशु एक अलग दृष्टि से उसे देख रहे थे। वो स्त्री अपने पाप को समझकर पश्चाताप करने आई थी। वो अपना मन फिरा कर आई थी। हाय, मैंने पाप किया है, मैंने अपनी शांति खो दी है, मुझे चैन नहीं है। सब लोग मुझे पापिनी कहकर तिरस्कार करते हैं। क्या मेरा पाप क्षमा नहीं होगा? क्या मुझे इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी? ऐसी तड़प के साथ कौन मेरा पाप क्षमा करेगा? किसके पास मैं जाऊंगी तो मुझे पाप की क्षमा मिलेगी? ऐसे सोचते समय ही उसने यीशु के बारे में जान लिया। सुनते ही उसने जान लिया कि यही प्रभु इस संसार में आए हैं, वही मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं। और उनके चरणों में गिरकर आंसू बहाकर रोई। लूका अध्याय 7 उसके वचन 37 और 38 में हम पढ़ते हैं, जब वो रोई तब यीशु ने कहा कि पुत्री, तेरे पाप क्षमा हुए, तू शांति के साथ जा। ऐसा कहकर उससे पाप की क्षमा देकर, शांति और समाधान देकर आशीष दिया। तब उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पापमय जीवन बदल गया था। सच्ची शांति उसके हृदय में आ चुकी थी। अब तक किए गए उसके सारे पाप क्षमा हो चुके थे। अब उसके जीवन में पवित्रता है। अब वो पाप न करने के लिए पवित्र जीवन में प्रभु ने उसे आशीष दिया। यीशु का पहला चमत्कार यही सबसे बड़ा चमत्कार था और ये कोई और नहीं कर सकता। बीमारी ठीक करने के लिए अस्पताल जाकर स्वस्थ हो सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, लेकिन पाप को क्षमा करके पाप से मुक्ति देना ये यीशु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग पाप की क्षमा के लिए कई रास्ते बताते हैं, लेकिन आपको जांच कर देखना चाहिए कि ये सच है या नहीं। लेकिन यीशु मसीह पापियों के उद्धारकर्ता कहलाते हैं। मनुष्य को पाप से छुड़ाकर उद्धार देने के लिए ही वे संसार में आए।
ऐसा बाइबल कहती है। उस दिन उन्होंने उसका पाप क्षमा किया और उसका पापमय जीवन बदल दिया। वो सब 2000 साल पहले हुआ था। अब ऐसा होगा क्या, ऐसा सोचते हैं। कई लोग सोच सकते हैं क्योंकि आज मैं शराब, नशे की वस्तुओं, इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये पाप मुझे बहुत सताता है, चैन भी नहीं है, शांति नहीं है, घर में सब मुझे दोष देते हैं, मोबाइल का गुलाम हो गया हूँ, मैं इन नशीली चीज़ों का गुलाम हो गया हूँ, पान, सुपारी, अरे बहुत सारी गंदी आदतों का गुलाम बन चुका हूँ, कौन क्षमा करेगा, कौन मुझे मुक्ति देगा, पता नहीं, ऐसा कहकर तड़प रहे हो। आज प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। उसके लिए एक गवाही आप देखने वाले हैं। भाई सत्यराज तिरुपुर से जो है, भाई सत्यराज एक भाई जो 32 साल तक एक पाप के गुलाम बने रहे, यीशु ने कैसे क्षमा करके उन्हें मुक्ति दी, कैसे उनका जीवन बदल दिया, उन्हें नया जीवन प्रदान किया। अभी 2000 साल पहले की बात नहीं है, तब भी होते थे और आज भी ये चमत्कार होते हैं। उसे अब हम वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ सत्यराज, मेरी शादी हो गई है और मेरी एक बेटी है और मैं पलनी के मूंगफली के फैक्ट्री में काम करता हूँ। तिरुपुर जिले के कन्यूर गांव में मैं रहता हूँ। लगभग 32 साल से मैं शराब के नशे का आदी था। मैं रोजाना कम से कम एक क्वार्टर पी लेता था, पर रविवार के दिन मैं 2 या 3 क्वार्टर पी लेता था। मैंने माँ को कसम दी थी, फिर बेटी को भी मैंने कसम दी थी, यहाँ तक कि मुझसे बाइबल की भी कसम ली गई, पर फिर भी मैं छोड़ नहीं पाया। वो हमेशा मुझे किसी फंक्शन में ले जाया करते थे। बहुत ही खुशी खुशी हम लोग जाते, पर वहाँ पहुँचते ही ये अपने किसी दोस्त के साथ चले जाते थे और वहाँ जाकर ये शराब पी कर आते थे। तो वहाँ जिस काम के लिए हम लोग गए थे उसमें हम ठीक से सहभागी नहीं हो पाते, जिससे मुझे बड़ा दुख होता था। अगर मैं शराब नहीं पीता तो हाथ पाँव कँपाने लगते, जिससे शरीर में कमजोरी सी आ जाती, मैं सो नहीं पाता, दूसरे दिन मैं काम पर नहीं जा पाता, और उसके बाद मैं फिर से अगर शराब न पी लूं तब तक मैं अपना काम नहीं कर पाता था। उसके अलावा मुझ में एक और भी बुरी आदत थी। दिन में कम से कम 2 पैकेट बीड़ी पी लेता था और साथ में तंबाकू भी, दिन में 1 पैकेट तंबाकू का सेवन करता। ये सभी बुरी आदतें थी मुझ में उन दिनों से। बीड़ी नहीं पीता तो मैं पागलों जैसा बर्ताव करने लगता, किसी एक विचार में डूब जाता था, पागलों की तरह। घर में सब लोग प्रार्थना करके ही सोते थे, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। हमारे घर में टीवी पर भाई मोहन सी लाजरस का कार्यक्रम आता था। घर के सभी लोग वो कार्यक्रम से जुड़े होते थे, पर मैं जाकर सो जाता था। मुझे वो कार्यक्रम देखने की इच्छा नहीं होती थी। जब से मैंने होश संभाला है, कभी मैं प्रार्थना या बाइबल नहीं पढ़ता। किसी त्योहार में भी हम सब मिलकर साथ कहीं नहीं जा पाते थे। बाकी सभी लोग परिवार के साथ आते, मैं और सिर्फ मेरी माँ ही रहती, जिसकी वजह से मुझे दुख होता था। तो उस समय में 2020 में लॉकडाउन शुरू हो गया और उस समय मुझे शराब ठीक से मिलता भी नहीं था। मुझे शराब खरीदने के लिए दुगने या तिगने पैसे देने पड़ते। 500 या 700 रुपए देकर ही मुझे शराब की बोतल मिलती थी। फिर धीरे धीरे हालत इतनी खराब होती गई कि मैं शैतान के पूरे काबू में आ गया था। उसके बाद लगभग 3 महीने तक मैं सो नहीं पा रहा था। रात के समय में बुरे बुरे सपने आते थे। मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पाता था। मन में मौत का डर छा गया था। 3 महीने तक मुझे रात के समय में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। और वैसे ही समय में एक बार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम चल रहा था, घर पर हम लोग देख रहे थे, और मुझे बिना जाने ही मैं बाइबल उठाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लग गया था। मेरे घर में सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, ये क्या हुआ कि ये तो कभी चर्च नहीं आते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, ना ये कार्यक्रम देखते थे, अचानक से घुटने टेक दिए और टीवी के आगे बाइबल लेकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लग गया। मैं वचन को बोलते हुए प्रार्थना करने लग गया था और उसी समय मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया और मैंने प्रभु के आगे प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने कहा, प्रभु मैं नशे का गुलाम बन गया हूँ, मुझे इस गुलामी से छुटकारा दीजिए। ऐसा कहकर मैं प्रार्थना करने लगा। देखिए, उस प्रार्थना के अगले ही दिन से ना ही मुझे बीड़ी पीने की इच्छा हुई और ना ही शराब पीने की भी मुझे कोई इच्छा हुई। मेरे पास 2 पैकेट बीड़ी पड़ी थी, मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया। शराब की बोतल पड़ी थी, उसे उठाकर फेंक दिया। उस दिन के बाद से मौत का डर बिल्कुल नहीं रहा और ना ही शैतान का कोई संघर्ष रहा। रात को मैं अच्छे से सो पाया। अब 1.5 साल हो चुके हैं। शराब, बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का सेवन कुछ भी नहीं करता।
रोजाना रात को काम से मैं लौटकर अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलकर हम लोग 1 घंटे रात को प्रार्थना करते हैं। देश के लिए प्रार्थना करते हैं, औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग खुद से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी शादी होकर अब 19 साल हो चुके हैं। 18 साल से मैं और मेरी बेटी दोनों ही मिलकर चर्च जाते हैं। वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं आते, पर आज प्रभु की कृपा से हम तीनों मिलकर चर्च जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं। अब मेरे मन में बहुत ही खुशी भरी है। जब तक मैं चर्च जाकर ना आऊं, तब तक मैं घर आकर चैन से खा या सो नहीं पाता। अगर कलीसिया न जाऊं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो मेरा। पहले भले ही हमारे घर में काफी पैसा था, पर परिवार में शांति और समाधान नहीं था। आज भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, पर मन में बड़ी खुशी और समाधान भरा है। 32 साल के शराब के नशे और बीड़ी की लत से और तंबाकू के सेवन से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ये सारे चमत्कार किए थे, पर अब भी आपके आंखों के सामने गवाही है। प्रभु यीशु खड़े हैं। तिरुपुर से आए भाई सत्यराज, वे 32 साल तक शराब के गुलाम बने रहे। 32 साल, सोचिए, 32 इयर्स, यानी बहुत लंबा समय होता है। इतने साल का शराबी, पर अब बस वो छोड़ नहीं सकता है ये उसका असर। और फिर वो सो नहीं पाए, मौत का डर, यही पाप का परिणाम होता है। उन्होंने बताया ना कि शैतान की पकड़ में फंस गया, इसीलिए छोड़ नहीं पा रहा था। हर पाप के पीछे एक शैतानी काम होता है। बाइबल में लिखा है, 1 यूहन्ना अध्याय 3 और वचन क्रमांक 8 में, अगर आप ये वचन पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, यानी शैतान उसे गुलाम बना देता है। शुरू में मजाक में दोस्तों के साथ मिलकर पीना शुरू करते हैं, चलो थोड़ा पी कर देखते हैं स्टाइल में। हमारे अभिनेता पीते हैं, उसी तरह स्टाइल में सिगरेट पीना शुरू करते हैं और गुलाम बन जाते हैं, फिर उसे छोड़ नहीं पाते। और फिर तंबाकू की आदतें भी ऐसी ही आती है। आज मोबाइल बहुतों को गुलाम बना चुका है, छोटे बच्चों को भी गुलाम बना देता है मोबाइल। उसके पीछे एक बुरी आत्मा है, एक शैतान। वो हमारी जिंदगी, हमारी शांति को बिगाड़ता है। हमारी खुशी को बिगाड़ने के लिए शैतान इसके पीछे खड़े रहकर काम करता है, इसीलिए उससे छोड़ना चाहो तो भी छोड़ नहीं पाते। एक समय आता तो है जब समझ आता है कि ये गलत है, पाप हमें नुकसान पहुंचाता है, परिवार को भी, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। आखिर क्या करे? कुछ डॉक्टर दवा गोली देते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। इतना पैसा खर्चा करके भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर यीशु मसीह स्वतंत्र करे तो आप सच में स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना अध्याय 8 और उसके वचन 36 में प्रभु ने ये कहा है, तो केवल यीशु मसीह ही मनुष्य को पाप की शक्ति से छुड़ा सकते हैं। मनुष्य के पाप के लिए उन्होंने प्रायश्चित उत्पन्न किया। आज सब कहते हैं प्रायश्चित कर सकते हैं। क्या है आखिर प्रायश्चित? हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता है, इतना पैसा खर्च करना होगा, ये बलिदान देना होगा, ये करना होगा, वहां जाना होगा, ये सब करने पर ही आपको प्रायश्चित मिलेगा। तो देखिए, हमारा जो प्रायश्चित है वो है प्रभु यीशु। बाइबल में यीशु का एक नाम है जिसका अर्थ है प्रायश्चित। वो पाप के प्रायश्चित है, शाप के लिए प्रायश्चित है, क्योंकि बाइबल कहती है कि लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। परमेश्वर मनुष्य बनकर लहू बहाकर मरकर फिर जीवित होकर उठने से ही मनुष्य को पाप की क्षमा मिलती है। ऐसा उस वेद में लिखा हुआ है। पता नहीं आपने उसके बारे में सुना है या नहीं, पर देखा नहीं है, ना ही उसे पढ़ा है। यही तो हमारी समस्या है। आप खरीद कर पढ़िए, उसमें परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है वो देखिए, तब समझेंगे कि लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। बाइबल में लिखा है, सभी वेद यही कहते हैं कि मनुष्य के लिए लहू बहाकर आखिर कौन मरे? यीशु मसीह ही एकमात्र है। उन्होंने ही मनुष्य के पाप के लिए खुद को बलिदान दिया और तीसरे दिन वो जीवित होकर उठे थे। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और उठे, इसीलिए वह पाप के लिए प्रायश्चित करता है। उन्होंने मनुष्य के पाप के लिए मार खाकर कुचले जाकर अपना लहू बहा दिया। केवल वही है जो मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकते हैं, उनके पाप से मुक्ति दे सकते हैं, शाप से भी। इसीलिए ही बहुत सारे लोग छुटकारा पा रहे हैं। तो आज आपके लिए छुटकारे का दिन है। कहिए, यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, आप ही मेरे पाप के प्रायश्चित करता है। मेरे पाप के लिए लहू बहाकर मरे और आप ही जीवित हुए। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए, छुटकारा दीजिए, क्षमा दीजिए। ऐसे मांग कर देखिए,
आज आपको इसके लिए लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, खुद को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करना ही पर्याप्त है। आप तुरंत अद्भुत परिवर्तन प्राप्त करेंगे। इस भाई को देखिए, 32 साल शराब की आदत में पड़े थे। एक ही दिन टीवी के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना समय में आंसुओं के साथ, यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसी प्रार्थना की बस 5 या 10 मिनट, और वही जीवन बदल गया। उसके बाद शराब की याद भी नहीं आई उन्हें, नशे की वस्तुओं को भी उन्होंने नहीं छुआ, वो सारी बुरी आदतें दूर चली गई। यही तो है चमत्कारिक छुटकारा। यही प्रभु यीशु का बड़ा चमत्कार है। आपको इसी चमत्कार की जरूरत है, इसलिए प्रभु आपसे आज बातें कर रहे हैं। तो आज हम उस चमत्कार को पाने के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम प्रार्थना करेंगे, आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। दूसरा चमत्कार जो प्रभु यीशु ने किया, बाइबल में मत्ती द्वारा लिखे गए सुसमाचार में अध्याय 9 में इसके बारे में लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया। तो देखिए, लकवा एक पीड़ित था, उसके हाथ पांव सब जकड़े हुए थे, उसका शरीर सिकुड़ गया था। लकवा आने पर केवल बिस्तर पर ही रहा जा सकता है, वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, शरीर पूरी तरह सिकुड़ जाता है। कभी कभी तो बिस्तर पर बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही पीड़ादायक है। तो वैसे एक व्यक्ति को उसके मित्र यीशु के पास लेकर आते हैं, ऐसा कहकर कि ये लकवाग्रस्त होकर बहुत ही पीड़ा में है, अगर यीशु के पास ले जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसे यीशु के पास लाकर रखा गया। यीशु ने उसे देखा, वो वही पड़ा था, लकवा रोग से पीड़ित होकर चल नहीं पा रहा था, वो हाथ पांव फैला नहीं सकता था। वो यीशु ने उसे देखा और उनका मन बहुत पिघल गया। अरे, मैंने बनाया हुआ मनुष्य है ये। लेकिन प्रभु को पता था कि उसके पाप के कारण ही उसे ये पीड़ा हुई है। इसीलिए पहले यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया कि बेटे ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ऐसा कहकर वो फिर से कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। बस इतना ही यीशु ने किया। उन्होंने कोई मंत्र जादू नहीं किया। उनके वचन में सामर्थ्य है, यीशु की उपस्थिति में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा और तुरंत देखिए वो उठ गया, उसके हाथ पांव ठीक हो गए और वो उठकर खड़ा हो गया। वो अपनी खाट उठाकर चल पड़ा। अद्भुत परिवर्तन था। आप सोचते हैं कि आज भी ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल होगा। पिछले दिनों नालुमावड़ी में नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ था। नाके की प्रार्थना जिसमें एक माजी ने आकर गवाही दी। देखिए, कार से उन्हें बिस्तर सहित उठाकर ही अंदर लाए थे। वो चल नहीं पा रही थी। अंदर आते समय उठाकर ही परमेश्वर के तंबू में लाया गया। हम तो देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वचन सुनकर प्रार्थना की। मैंने उन्हें देखा भी नहीं, उनके पास जाकर मैंने प्रार्थना नहीं की। वो तो उन लोगों के बीच 40,000 की भीड़ के बीच में थी और अचानक प्रभु की उपस्थिति के उतरते ही वो मुक्त होकर उठी और चलकर मंच पर दौड़ कर आई। उन्होंने कहा, मैं चल नहीं सकती थी, मुझे कार से उठाकर ही अंदर लाए और बिस्तर पर लिटा दिया गया था। अब देखिए मैं चल पा रही हूँ और मंच पर आई। अच्छे स्वास्थ्य के साथ कितनी खुशी हुई होगी उन्हें लाने वालों को भी बड़ी खुशी हुई होगी। एक युवती को व्हीलचेयर में लाए थे, वो चल नहीं पा रही थी, व्हीलचेयर में बैठाकर ही धकेलकर उसे लाया गया। अंत में मेरे पास प्रार्थना के लिए आई तो बहुत पीड़ा में थी। दुबले शरीर वाली युवती इस हालत में हो तो उसका भविष्य क्या होगा, ऐसा सोचकर हमारी सेवकाई में एक भाई से मैंने कहा, भाई इसके लिए प्रार्थना करो, और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। फिर देखिए कुछ देर बाद मंच पर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो युवती चल रही थी, वही व्हीलचेयर से उठकर चली। उसे कितनी बड़ी खुशी मिली होगी, जरा सोचिए, कितना बड़ा चमत्कार। यीशु आज भी चमत्कार करते हैं। कितनी गवाहियां चाहिए बताइए? एक नहीं, दो नहीं, आज भी यीशु चमत्कार करते हैं। वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। ये कोई पुरानी कथा नहीं, यीशु का इतिहास है। ये इतिहास है, घटी हुई घटना है। इसलिए आज भी वही चमत्कार यीशु किया करते हैं। हम विश्वास करते हैं, बस उतना ही नहीं, लेकिन आज भी चमत्कार हो रहा है। हम आंखों से देख पा रहे हैं। आप भी अगर कष्ट में हैं तो उस मनुष्य को चलने योग्य बनाने वाले प्रभु, वो शायद लकवा हो सकता है, या पक्षाघात हो सकता है, या लकवा का रोग हो सकता है, या फिर किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है। यीशु का एक स्पर्श, यीशु का एक वचन आपको मिले तो बस आपको पूर्ण चंगाई मिल जाएगी। उनके वचन में सामर्थ्य है, उनके स्पर्श में सामर्थ्य है, उनकी उपस्थिति आपके घर में है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो उनके स्पर्श को अनुभव करेंगे। अगर आप पूछते हो कि क्या आज भी ऐसा होता है,
तो एक बहन जी की गवाही को आप देखने जा रहे हो। बहन एमिली फ्रीडा कलकाड से, यहाँ पर तूतुकुड़ी जिले में कलकाड नाम की एक जगह है, वहाँ से ये बहन जो अपने परिवार में हुए चमत्कार के बारे में बता रही हैं। आप उसे सीधे देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कोई पुरानी घटना नहीं, आज अभी हुआ चमत्कार है। तो यीशु आज भी चमत्कार करते हैं, और वो उस पुराने समय में ही नहीं, लगातार हर युग में चमत्कार करते हैं। चमत्कार करके लोगों को मुक्ति देकर स्वयं को प्रकट करते हैं और लोगों को आनंदित करते रहते हैं। तो अब आप उनके साथ जो हुआ उनकी गवाही की वीडियो देखिए। मेरा नाम है एमिली फ्रीडा। तिरुनेलवेली शहर में मंजीविल्ले गांव में रहती हूँ। मेरे 2 बड़े भाई भी हैं और मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। 2 साल से मेरे पिताजी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या थी। साल 2023 में अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके अंग का एक भाग, हाथ पैर ने काम करना छोड़ दिया। वो फिर चल नहीं पा रहे थे। हम उन्हें अस्पताल ले गए और 5 दिन उन्हें वहाँ आईसीयू में रखा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कह दिया कि मेरे पिताजी अब जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएंगे। लाइफ लॉन्ग उन्हें बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तकलीफ इतनी थी कि मैं उठ नहीं पाता था, पेशाब को नहीं जा पाता था, सो नहीं पाता था, लेट नहीं पाता था, बहुत ही जलन होती थी। उस स्टूल के ऊपर ही मुझे लिटक कर रखा जाता था, फिर लगभग 5 मिनट आराम मिलता, उसके बाद मैं बैठ नहीं पाता। मेरे पिताजी खाना नहीं खा पाते थे। मेरी माँ ही उन्हें खाना खिलाती थी। उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। मैं उन्हें कुछ खिलाती भी थी तो वो नीचे गिर जाता था। पानी भी मुंह से गिर जाता था, इसलिए मैं ऊपर की तरफ पानी पिलाती थी। लेकिन थोड़ा पानी पीने पर भी वो उसे उल्टी कर देते थे। मेरे पिताजी का मुंह टेढ़ा हो गया था, इसलिए वो ठीक से बात नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि हाथ और पाँव में जलन हो रही है, बहुत ही दर्द हो रहा है, पर उसे भी वो ठीक से कह नहीं पाते थे। मैं जिंदा तो था, पर ज्यादा हलचल नहीं थी। पता नहीं कब मेरी जान जाने वाली थी। मेरे विचारों में ऐसे ही ख्याल आने लग गए थे, अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी बस इतनी ही है, ऐसा मैं सोचने लग गया था। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ ये 1 साल ही जी पाएंगे, और लगातार ये बात मेरे मन में चलती रहती थी। और उसी स्थिति के बीच में 2024 में जुलाई का महीना था। टीवी पर अद्भुत पर्व कार्यक्रम आ रहा था और तब मेरी माँ और पिताजी उसे देख रहे थे। और उस समय भाई मोहन ने बोझ के साथ उस कार्यक्रम में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय बोझ के साथ हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर पर भी अगर कोई बीमार है तो आप लोग उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा जब भाई ने कहा तब प्रभु यीशु, कितने सारे लोगों को आपने छूकर चंगाई दी है, मुझे भी चंगाई कीजिए, ऐसी मैं प्रार्थना करने लग गया। जब भाई मोहन बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे तब एक सामर्थ्य उतरा। उसके बाद हाथ पांव में बिल्कुल दर्द नहीं रहा, सब नॉर्मल हो गया था। और नॉर्मल होने के बाद मैंने ऊपर सीढ़ी चढ़कर देखा, सब नॉर्मल था। फिर खाना खाकर देखा, वो भी नॉर्मल। स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। अगले ही सुबह से मैं अपने काम खुद ही करने लग गया। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी चंगाई आ गई थी मुझ में। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, बिल्कुल सोचा नहीं था, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने मुझे चंगाई देकर अब तक जीवित रखा है। अब 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है और वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं। अब वो 1 साल से गाड़ी भी चलाने के लिए जाते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। हमारे पिताजी को लेकर हम लोगों ने जितना दुख सहा है, आज उन्हीं को लेकर हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी बहुत ही खुश हैं। मेरे पिताजी के जीवन में ये चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपने इस चमत्कार को देखा ना, तिरुनेलवेली जिला कलकाड में। ये कही हुई कल्पना कथा नहीं, वास्तव में हुआ है। गांव के लोगों को भी ये पता है, कलकाड में वे रहते हैं। देखिए, ये चमत्कार 2 साल से बिस्तर पर थे। वो लकवे रोग से पीड़ित थे और उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। पानी पीने पर भी अंदर नहीं जा पाता था, खाना नहीं खा पाते। डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर कहा 1 साल तक ही ये रह पाएंगे और उसके आगे इनका जीवित रहना मुश्किल होगा, ऐसे कह दिया गया। और उनके मन में ये भी चल रहा था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी, बहुत हालत खराब थी उनकी। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ऐसा सोचने लग गए थे वो। लेकिन उस हालात में भी ये चमत्कार कैसे हुआ आपने देखा। मैं तो उन्हें कभी भी रूबरू नहीं मिला,
वे कलाकाड़ू में हैं। हम यहाँ से टीवी के माध्यम से संदेश देकर प्रार्थना करते हैं। जैसे आप सभी टीवी के सामने बैठे हैं या मोबाइल पर इस समय देख रहे हो सकते हैं, यात्रा में होंगे या फिर अस्पताल में हो सकते हैं, दफ्तर में कहीं बैठकर देख रहे हैं, वैसे ही वे अपने घर पर टीवी के सामने बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे थे। तब यीशु के बारे में संदेश बताया गया। वे बीमारी से दबे हुए बिस्तर पर पड़े ही उसे सुन रहे थे। प्रार्थना समय में उन्होंने कहा, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। उन्होंने यीशु का नाम लेकर पुकारा। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि यीशु आप मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्वस्थ कीजिए। ऐसे प्रार्थना की। उनके पास उनकी पत्नी उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रही थी। तभी एक सामर्थ्य ने उन्हें छुआ। यही मैंने कहा था, यीशु आपके पास ही खड़े हैं। आप कब पुकारेंगे, प्रभु इसी इंतजार में है। विश्वास के साथ पुकारेंगे तो तुरंत ही आपके लिए चमत्कार होगा। यीशु कहीं दूर के प्रभु नहीं है, वे लोगों के बीच निवास करने वाले परमेश्वर है। वे आपके पास आए हैं जब आप अपने घर में ये संदेश सुन रहे हैं। वे आपके हृदय को देख रहे हैं। कितने लोग दुख में बोझ के साथ विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, वे देख रहे हैं। देखिए, वे घर में ही विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे। तब उन्होंने प्रभु की सामर्थ्य का स्पर्श अनुभव किया। यही प्रभु का सामर्थ्य है। यही मैंने कहा था, जैसे हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वैसे ही यीशु को देख नहीं सकते लेकिन उनके स्पर्श, उनकी सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ हमें छू रहा है। देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। यही मेरे जीवन में भी हुआ था। जब मैं मृत्युशैया पर पड़ा था तब मैंने महसूस किया कि एक हाथ ने मुझे छुआ, किसी मनुष्य का हाथ। मैंने देखा तो आंखों से कुछ नहीं दिखा लेकिन महसूस हुआ था मुझे। तभी एक सामर्थ्य मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं जो लंगड़ा पड़ा था उठकर चलने लग गया। देखिए, आज भी यीशु ऐसे ही चमत्कार करते हैं। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को तुरंत अगले ही क्षण स्वास्थ्य मिला। देखा आपने, यही है मिरेकल हीलिंग, यही है चमत्कार। जब सब कह रहे थे अब बस सब खत्म, तभी एक स्पर्श, यीशु की सामर्थ्य ने उन्हें छुआ, तुरंत परिवर्तन हुआ। यही है चमत्कार। इट्स अ मिरेकल। यही तो है यीशु अद्भुत करने वाले। क्या उन्होंने कोई पैसा लिया? बताइए, बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने यीशु को कोई पैसे दिए? क्या प्रायश्चित करने के लिए पैसे देकर ये किया, वो करवाया, ये करवाया? बिल्कुल नहीं। देखिए, उस चमत्कार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उस यीशु के बारे में बताता हूं जो चमत्कार करते हैं। यदि आप यीशु को पुकारेंगे तो आपके लिए बिल्कुल चमत्कार होगा। देखिए उस भाई को, क्या उसने मोहन लाजरस को पुकारा था? बिल्कुल नहीं, उसने यीशु को ही पुकारा था। इसीलिए यीशु और उस चमत्कार का ही संबंध है, मेरा नहीं। मैं तो बस एक सेवक हूं, मैं तो केवल एक गधा हूं जो यीशु को ढोता है। जो वो कहते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको छुटकारा देंगे। देखिए, यीशु मसीह से चमत्कार और मुक्ति मुफ्त में मिल सकती है और यही सत्य है। यही सत्य और असत्य का अंतर है। सच्चा परमेश्वर कभी पैसा नहीं मांगता। तुम्हें चमत्कार चाहिए, प्रायश्चित चाहिए, पैसे लाओ, ये रखो, वो रखो, तभी तुम्हें पाप से छुटकारा मिलेगा, तभी चंगाई मिलेगी। ऐसा कहने वाला कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता, इसे जान लीजिए। परमेश्वर तो हमारे पिता है। वो पूरी दुनिया को बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देने, स्वस्थ करने के लिए पैसे मांगेगा? अगर मांगे तो वो पिता नहीं होगा। तो परमेश्वर वही है। अगर कोई कहे कि ये दो, वो दो, तभी तुम्हें क्षमा दूंगा, चंगाई दूंगा, आशीष दूंगा, तो वो परमेश्वर नहीं है। यही सत्य और असत्य का अंतर है। यीशु ने इतने लोगों के लिए चमत्कार किए, आप गवाहियां देख रहे हो ना। क्या उन्होंने किसी से कुछ मांगा? नहीं, बिल्कुल मुफ्त, निशुल्क है। पाप की क्षमा मुफ्त है, चंगाई मुफ्त है, छुटकारा मुफ्त है। यही सच्चा परमेश्वर है। यही अंतर आपको समझना चाहिए। देखिए, यीशु मसीह ने उस भाई को स्पर्श किया, ये कितना बड़ा चमत्कार था। उन्होंने कहा ना कि पिछले साल जुलाई महीने में ये चमत्कार हुआ था। तो आज लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं। वो अच्छे स्वास्थ्य से कार चला रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। यही यीशु है। क्या ये यीशु मेरे लिए कार्य करेंगे? मैं तो बिस्तर पर पड़ा हूँ, हाथ काम नहीं कर रहा, चल नहीं सकता, बिस्तर पर पड़ा हूँ। यीशु आपके लिए भी जरूर करेंगे, निश्चय ही यीशु चंगा करेंगे। वो आपसे भी प्रेम करते हैं। आपको भी वैसे ही प्रार्थना करनी होगी।
बस इतना ही कहिए, यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मैंने जो भी पाप किया है उसे क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मैं अब पाप न करूं, मुझे चंगाई दीजिए, ऐसे मांगिए। यीशु निश्चय ही चमत्कार करेंगे। वो आपके हृदय को देखने वाले प्रभु है। वो भेंट को देखकर चमत्कार नहीं करते, वो पैसे देखकर, भेंट देखकर नहीं, वो हृदय को देखने वाले परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है, बस इतना ही। सच्चे मन से अपने पाप से पश्चाताप करना है। आप पश्चाताप करके कहिए, यीशु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मेरे पति को स्वस्थ कीजिए, मेरे बच्चों को चंगाई दीजिए प्रभु, तो तुरंत यीशु दया करेंगे, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो कहते हैं कि मुझे इन लोगों पर तरस आता है, ये लोग मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अगर वे मसीह नहीं हैं तो क्या हुआ? अगर वे किसी और विश्वास में हैं तो क्या हुआ? वो जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वे अलग अलग विश्वास में हैं। लेकिन मैंने ही उन्हें बनाया है, मैंने ही उनके लिए क्रूस पर मृत्यु पाई है। लोगों के लिए मैं करुणा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो लोगों के लिए करुणा करते हैं, आपके लिए करुणा करते हैं। अरे ये बच्चा बीमारी में कष्ट झेल रहा है, ये पुत्र कष्ट में है, तो आप सोचते हैं इतना प्रेमी प्रभु है तो बीमारी, पीड़ा, दुर्घटना क्यों नहीं रोकते? उसमें गहरा सत्य है, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शैतान, जिसे इस संसार का अधिपति कहा जाता है, वही शैतान। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन जब न कोई बीमारी होगी, न मृत्यु होगी। यीशु फिर आकर पूरे संसार पर राजा बनकर राज्य करने वाले हैं, और तब इस पृथ्वी पर न पाप होगा, न बीमारी होगी, न मृत्यु होगी, न आंसू होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा दिन आने वाला है, वो दिन जब यीशु राज्य करेंगे पूरे संसार पर। ये बाइबल में लिखा है कि प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं। तब वो जीवन शीघ्र ही हमें मिलने वाला है। इसे 1000 वर्ष का राज्य कहा गया है। बाइबल में लिखा है कि अभी इस पृथ्वी पर शैतान नामक दुष्ट शत्रु काम कर रहा है, और वो स्वयं को परमेश्वर के रूप में दिखाएगा, और वही दुष्ट शैतान है। लेकिन खुद को परमेश्वर जैसा दिखाकर कहेगा, मेरे पास आओ, मैं सब हल कर दूंगा, ये लाओ, वो लाओ, ये छुओ, वो दो। सबको पकड़कर वो धोखा देगा। वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। उसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ कहा गया है। स्वयं यीशु कहते हैं कि वो चोर है, वो धोखेबाज है, झूठा है, हत्यारा है। सारी बुराई का कारण वही है। वो मनुष्य को पाप में डालकर उन्हें बीमारी और शाप में बुरी तरह फंसाता है। लेकिन उससे मुक्ति देने के लिए ही यीशु उद्धार करता है। आप विश्वास से आए तो वो पाप को क्षमा करेंगे, और पाप के कारण आने वाली बीमारियों को बदलकर आपको चंगाई प्रदान करेंगे। यही मैं देख रहा हूँ। आज ही आपके लिए एक चमत्कार होगा। कहिए, यीशु मुझे भी छुटकारा चाहिए, जैसे आपने इन्हें दी है, मेरे पिता को, मेरी माँ को, मेरे बच्चे को आप चंगाई दीजिए प्रभु। आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो आज आपके लिए भी ऐसा ही चमत्कार करेंगे परमेश्वर। देखिए, यीशु अद्भुत प्रभु है। वो पाप को क्षमा करके पाप से मुक्ति देते हैं। यही एक चमत्कार है। वो बीमारी को बदलकर बिस्तर से उठाकर अद्भुत स्वास्थ्य देते हैं। ये भी एक चमत्कार है। एक और चमत्कार देखिए पवित्र लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 में, और एक चमत्कार लिखा है वचन 11 से। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, लूका अध्याय 7 और वचन 11 में है, यीशु एक दिन नाइन नाम के नगर में आए। उस नगर का नाम नाइन है। आज भी उसी नाम से वो नगर है। मैं वहां गया हूं जब मैं इज़राइल देश गया था। गलील समंदर क्षेत्र में है ये नाइन नगर। आज भी वही नाम है जो नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल में यही नाम लिखा है। 2000 साल पहले ये चमत्कार जिस स्थान पर हुआ था वो आज भी वही है। उसी नाम से वो नगर आज भी है, नाइन। उस नगर में यीशु गए। उस नगर में एक विधवा थी जिसका पति नहीं था। उस विधवा का एक ही पुत्र था। वो पुत्र भी मर गया। यहाँ उसका कारण तो नहीं बताया गया, शायद वो बीमारी से मरा होगा। उस एकमात्र पुत्र की मृत्यु से देखिए वो विधवा माँ बहुत ही अनाथ जैसे हो गई थी। पति भी नहीं, एकमात्र पुत्र भी मर गया था। बहुत दुखी होकर आंसू बहाते हुए वो रो रही थी। और देखिए अंतिम संस्कार यानी उसे दफनाने ले जा रहे थे। नगर के लोग सब इकट्ठा होकर उसे नगर के बाहर कब्रिस्तान में ले जा रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ थी और पूरा नगर इकट्ठा हुआ था। वो विधवा माँ रोती जा रही थी क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र मर गया था। उसी समय वहां यीशु आए। उस नगर में आते समय
उनके साथ भी बड़ी भीड़ थी। शिष्यों ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गए कि ये अलग है, ये एक नबी जैसे दिखते हैं। सभी वही खड़े हो गए और सब लोग देखने लग गए। तब यीशु देखते हैं उस विधवा को जो आंसू बहाते हुए आ रही थी। उस विधवा को देखकर बाइबल कहती है कि यीशु का मन पूरी तरह पिघल गया। यीशु को उस पर तरस आया। यीशु को बड़ा बुरा लगा। ओहो, ये बेटी कैसे रो रही है। एक विधवा माँ आंसू बहा रही है। ये देखकर यीशु पिघल गए और तरस खाकर उन्होंने उस शव को छुआ। तुरंत जो लोग उसे उठाए हुए थे वे रुक गए। अब सब देखने लग गए कि ये है कौन। ये गांव में नए लगते हैं, ये भविष्यवक्ता जैसे दिखाई दे रहे हैं, इतनी गंभीरता से खड़े हैं, उनका चेहरा अलग है। प्रेम से हमें वो देखते जा रहे हैं। सब सोच रहे हैं क्या ये कुछ करेंगे। सब इंतजार कर रहे थे। वो विधवा माँ रोती ही जा रही थी। यीशु तुरंत उससे कहते हैं, पुत्री रो मत, रो मत। तू रोएगी तो मैं सहन नहीं पाऊंगा, इसलिए मत रो। जैसे बच्चे का रोना माँ के हृदय को छू जाता है, वैसे उस स्त्री का रोना पिता के समान यीशु के हृदय को छू गया था। और जब आप आंसू बहाते हैं तो प्रभु यीशु का हृदय प्रभावित होता है। वो सच्चे परमेश्वर है, वही सच्चे उद्धारकर्ता, लोगों के प्रति वो चिंता रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु हमेशा लोगों के बीच ही उनकी भलाई करने के लिए, उनके बीच ही रहकर जरूरतमंद लोगों के लिए भलाई करते रहते थे। उनके लिए कोई परिवार नहीं था। जन्म और पालन के लिए एक परिवार चाहिए था, वो पूरा हो गया। बस उसके बाद उनके लिए कोई निजी परिवार नहीं। उनके लिए कोई लोग युद्ध करे, झगड़ा करे, ऐसा नहीं था। परिवार उत्पन्न करे, ऐसा नहीं। यीशु ने कोई जादू नहीं किया। वो सिर्फ लोगों पर दया करके ही उनके लिए चमत्कार किया करते थे। ये लोग जिन्हें मैंने बनाया है कैसे कष्ट में है, ऐसा कहकर उस स्त्री के रोने को देखकर उनका मन पूरी तरह पिघल गया। और मन पिघल कर कहा, पुत्री तू रो मत, तू रोएगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तब वो स्त्री भी देख रही थी, ये अलग है। मेरे नगर में तो कोई मुझे मत रो कहकर सांत्वना नहीं देने वाला है। ये आकर मुझे इस तरह सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन कैसे न रोए। वो स्थिति कुछ ऐसी थी जहां उसका एकमात्र पुत्र मर गया था, पति भी मर चुके थे। अब एक अनाथ के रूप में वो खड़ी थी। गांव के लोगों ने भी तरह तरह की बातें बनाई होगी। कुछ लोगों ने दया दिखाई होगी, कुछ ने कहा होगा कि पता नहीं इसने क्या पाप किया होगा। पहले तो पति चले गए और अब देखो पुत्र भी चला गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने दयापूर्ण बातें की तो कई लोगों ने उसका उपहास भी किया होगा। पता नहीं क्या शाप है, ऐसा ही तो संसार के लोग कहते हैं। सामने आकर तो दयापूर्ण बात करते होंगे, कहेंगे कि कितने अफसोस की बात है, लेकिन बाहर जाकर उसी के पीठ पीछे बुराई। ऐसे ही तो लोग इस पूरे संसार में भरे पड़े हैं। जिस संसार में आप भी रहते हैं, सोचिए उस माँ के मन में क्या गुजरी होगी। तब उस गांव के सारे लोग देख रहे थे। वो स्त्री दुखी मन के साथ वहीं पर खड़ी थी। अब यीशु केवल सांत्वना देकर नहीं रुके। केवल सांत्वना उसके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती थी। अब प्रभु देखते हैं, यदि उसका पुत्र जीवित हो जाए तभी उसे सच्ची सांत्वना मिलेगी, तभी उसका दुख स्थायी रूप से आनंद में बदलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु उस मृत युवक से बात करते हैं। मरे हुए इंसान से कोई कैसे बात कर सकता है? सृष्टि करने वाला बात कर सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। पर उस मनुष्य को बनाने वाले प्रभु ही बात कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं, युवक तू उठ जा, मैं तुझसे कहता हूं। वो एक युवक था। शव को देखकर यीशु बात करते हैं। यीशु के वचन में जीवन देने का सामर्थ्य है। उनके वचन में सामर्थ्य है, उनके कार्यों में सामर्थ्य है। वही परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने वचन से संसार की रचना की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी बन जाए तो पृथ्वी बन गई, तारे और सूर्य बन जाए तो वो भी बन गए। सब कुछ उनके वचन से ही सृजित हुआ, ऐसा बाइबल में स्पष्ट लिखा है। उनके वचन में इतनी सामर्थ्य है, उनके शब्दों में उतनी शक्ति है। जीवन देने का सामर्थ्य, जिलाने का सामर्थ्य, छुटकारे का सामर्थ्य, सांत्वना का सामर्थ्य प्रभु यीशु के शब्दों में है। वो उन्हीं वचनों पर आधारित संदेश मैं आपको देता हूं। मैं कोई अपना सिद्धांत नहीं बताता कि ऐसा कोई सिद्धांत है या फिर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आपको वैसा कुछ करना पड़ेगा, इस स्थिति में आपको ये करना होगा। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु के वचन, प्रभु ने जो बात कही है
इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंसान की बातें सुनने में बड़ी ही अच्छी लगती है, पर वो परिपूर्ण आशीष नहीं दे पाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपको छुटकारा, चंगाई और आशीष देता है। तब यीशु उस शव को देखकर कहते हैं, युवक उठ जा, मैं तुझसे कहता हूँ। आसपास लोग देखने लगे कि ये क्या, ये एक मृत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मृत युवक से ये बात कर रहे हैं, लेकिन वही कर सकते हैं, क्योंकि वही तो परमेश्वर है जिसने उस युवक की सृष्टि की। वही संपूर्ण ब्रह्मांड को सृजित करके संचालित करने वाले प्रभु परमेश्वर है, तो वही ये सब कर सकते हैं। जब उन्होंने कहा तो देखिए, मृत शरीर भी आज्ञा मानता है। जैसे उन्होंने कहा तो क्या हुआ, जो जान चली गई थी वो जीवन उसमें फिर से लौट आया। यही यीशु का सामर्थ्य। वो उठकर बैठ गया। सोचिए उस माँ को कैसा लगा होगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक माँ का दुख आनंद में बदल गया था। उनके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। मेरा पुत्र जीवित है, मैंने अपने पुत्र को जीवित देखा है, मेरा पुत्र पुनर्जीवित हुआ। उतनी खुशी। उस गरीब माँ जी का दुख आनंद में बदलने के लिए प्रभु यीशु ने एक चमत्कार किया। क्या आज आप रो रहे हो? आप अपने आंसू बहा रहे हो? मेरे पास बच्चा नहीं, ऐसा कहकर सब उपहास कर रहे हैं, निंदा करते हैं। पता नहीं इसने क्या पाप किया, कौन सा शाप है इस पर, पिछले जन्म में क्या पाप किया होगा पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं, लोग ऐसा उपहास करते हैं। क्या आप भी इसी स्थिति में हो? उपहास और निंदा के बीच में आप जूझ रहे हो। आपके आंसुओं को प्रभु देख रहे हैं। आपके आंसुओं की पीड़ा परमेश्वर देख रहे हैं। आपके आंसुओं को वो पोंछेंगे। ऐसा चमत्कार आज भी होता है। आप कह सकते हो ये तो उस दिन की बात है, क्या ऐसे चमत्कार आज भी हुआ करते हैं? तो आज जो एक चमत्कार हुआ, देखिए, कन्याकुमारी से एक भाई है, भाई एल्विन जोशी, और उनके जीवन में 11 वर्षों तक एक कारण से आंसू, पीड़ा, निंदा, और उसमें प्रभु ने कैसे चमत्कार करके उनका जीवन पूरी तरह बदला, उनके दुख को आनंद में बदला, वही वीडियो देखेंगे। मेरा नाम है ऑल्विन जोसे और मैं अपने परिवार के साथ कन्याकुमारी में रहता हूँ। मैं एक एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। शादी होने के बाद 11 साल तक हमारा बच्चा नहीं था। बहुत कष्ट झेला हमने। 11 साल तक हम लोग किसी रिश्तेदारों के घर या किसी फंक्शन में जा नहीं पाते थे। कहीं अगर गए तो भी वहाँ पर रिश्तेदार और लोग यही कहते थे कि इस परिवार में ज़रूर कोई शाप है। अगर हम किसी फंक्शन पर चले भी गए तो वहाँ पर हम लोग पीछे की ओर ही खड़े रहते थे, हम कभी आगे नहीं जाते। बच्चे न होने के कारण छोटे बच्चों को देखकर बड़ी इच्छा होती थी कि हमारा भी बच्चा हो। हमारा बच्चा ना होने के दुख के कारण रात को नींद नहीं आती थी। वेदना के चलते हमारा मन बिल्कुल टूट चुका था। नींद ना आने के कारण मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। पसंद का खाना वगैरह नहीं खाते थे क्योंकि अच्छा खाने की इच्छा भी नहीं होती थी। मन में हर समय सिर्फ बच्चा पाने की इच्छा थी कि एक बच्चा हो जाए। हमने 11 साल तक बच्चा पाने के लिए इलाज किया। लगातार हमने दवाइयाँ ली और 11 साल तक चले इस इलाज में हम लोग कार्ड में यही देखते थे कि क्या कभी कोई रेड लाइन नहीं आएगा, पर हमें वैसा नहीं दिखा। तो इसी निराशा के बीच फरवरी के महीने में मेरे मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उसमें भाई मोहन की ओर से एक प्रतिज्ञा का संदेश आ रहा था, साल 2020 का। परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारी निंदा के बदले में तुम्हें दुगना आशीष मिलेगा। मतलब मैं तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं दूंगा और दुगना प्रतिफल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, ऐसा कहते हैं। वो आपसे ही ऐसा कहते हैं। उस संदेश को सुनकर ऐसा लगा कि वो संदेश मेरे लिए ही था और विशेष रूप से वो संदेश मुझे दिया गया हो। मैंने उसे स्वीकार किया। उस प्रतिज्ञा को थाम कर जब मैं था तो उसी महीने मेरी पत्नी गर्भवती हुई। प्रभु की कृपा थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, टेस्ट पॉजिटिव है, मैं तो बयान से बाहर खुश हो गया कि प्रतिज्ञा दिए इसी महीने में परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा आशीष दिया है। अपने जीवन में मैंने कभी भी इतना आनंद महसूस नहीं किया, उतनी बड़ी खुशी मैंने उस दिन अनुभव किया। परमेश्वर की महान कृपा से साल 2020 17 सितंबर को परमेश्वर ने एक सुंदर बेटे को देकर हमें आशीष दिया। बड़ी खुशी से हमें भर दिया। पहली बार जब मैंने अपना बच्चा देखा तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना। परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बच्चा दिया जिसकी खुशी मैं बयां भी नहीं कर पाती। मैं बता नहीं पाऊंगा कितना खुश हो गया था मैं जब मैंने उसे देखा। ऐसा लगा जैसे यीशु ने खुद मेरे हाथ में एक बच्चे को रख दिया है। वो प्रभु की ओर से एक तोहफा है। ऐसा लगा जैसे प्रभु ने खुद मुझे दिया हो।
मुझसे या मेरे शरीर से या मेरे बल से, न ही मेरी प्रार्थना से ऐसा कुछ हुआ होगा, पर मैंने महसूस किया कि ये प्रभु की ओर से है। साल 2020 फरवरी का महीना, भाई मोहन के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी कि दुगनी आशीष दूंगा, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही प्रभु ने मुझे एक घर भी दिया, एक प्यारा सा बेटा भी दिया। आज आशीष देकर हमारे परिवार के साथ एक नए घर में रहने का मौका दिया। सच में मैं बेहद खुश हूँ। मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। 11 साल आंसू, निंदा, अपमान। देखा लोग क्या कहने लगे थे कि ये तो कोई शाप है, शाप से भरा परिवार है ये। एक तो उनके पास बच्चा न होने के कारण दुख था, फिर भी आसपास के लोग और चोट पहुंचाते थे। अरे इनके पास बच्चा नहीं, ऐसा कहकर सांत्वना देने के बजाय वो कहते थे क्या पाप किया होगा पता नहीं। ऐसा दोष लगाकर अपमानित करके और चोट पहुंचाने वाले ही अधिक थे। प्रभु ने उस पीड़ा को देखा और जैसे वो अक्सर तरस खाते हैं। 11 साल के बाद देखिए एक दिन उन्होंने वचन दिया, मैं तुम्हें दुगना आशीष दूंगा। कुछ लोग हैं जो प्रतिज्ञा के वचन पर विश्वास नहीं करते। कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए चमत्कार होता है। यानी जब किसी ने उस वचन को लेकर विश्वास किया, उसी महीने में उन्हें आशीष मिला। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है। अगर आपको उस वचन पर निजी रूप से विश्वास नहीं है और आप कहते हैं कि इस बाइबल में सारी प्रतिज्ञा तो हमारे लिए ही है, तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन उस पर निजी रूप से विश्वास करके प्रार्थना करने वालों को ही चमत्कार मिला है। ऐसे ही उस भाई ने उस वचन को अपना बनाकर प्रार्थना की। क्या आप भी बच्चा न होने के कारण रो रहे हैं? उस दिन हन्ना ने आंसू बहाया था परमेश्वर के आगे, वो भी रोई थी। निंदा, दबाव, चोट पहुंचाने वाले लोगों के कारण मन में पीड़ा थी और प्रभु ने उस आंसू को देखा। आज भी वो आपके आंसू को देख रहे हैं। आपकी निंदा को बदलने के लिए यीशु एक चमत्कार करेंगे। इसीलिए ही प्रभु आज इस कार्यक्रम में आपसे बात कर रहे हैं। आपको भी संतान का आशीष देंगे। आपकी निंदा बदल जाएगी, अपमान दूर हो जाएगा, पीड़ा दूर हो जाएगी। आप भी विश्वास से अगर आज प्रार्थना करेंगे तो प्रभु निश्चय चमत्कार करेंगे। यीशु कैसे है? चमत्कार करने वाले हैं। वो कैसे चमत्कार करते हैं? मनुष्यों को पाप और शाप से मुक्त करके वो उन्हें आनंद से भर देते हैं। बीमारी के बिस्तर से छुटकारा देकर, स्वास्थ्य देकर आनंदित करते हैं। निंदा और अपमान से मुक्त करके आनंदित करते हैं। परमेश्वर, आज आपको एक चमत्कार चाहिए। उस चमत्कार को करने के लिए यीशु तैयार है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस चमत्कार को हमें देने के लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं को बलिदान किया। क्रूस तो हम जानते हैं, उस लकड़ी के क्रूस पर यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गई थी। उन कीलों से उनका लहू शरीर से बहना शुरू हुआ और उस लकड़ी के क्रूस पर लटक कर वे मरे। रोमी शासनकाल में दी जाने वाली सबसे क्रूर मृत्यु दंडों में से एक था क्रूस की मृत्यु। यीशु निर्दोष थे, लेकिन उस गवर्नर ने पद के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था। लेकिन यीशु ने स्वयं को मृत्यु के लिए सौंप दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास अपना जीवन देने का अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। कोई मनुष्य उन्हें क्रूस पर मार नहीं सकता था। वो तो समुद्र पर चले, मृतकों को जीवित किया। अगर वे एक वचन कहते तो सब कांप जाते, लेकिन उन्होंने खुद को मृत्यु के लिए सौंप दिया था। मुझे मारो, मेरे हाथों में कील ठोक दो, खून बहने दो, मुझे घायल कर दो। और क्यों? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे प्रति प्रेम के कारण, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें स्वास्थ्य देने के लिए, हमारी निंदा बदलकर चमत्कार करने के लिए उन्होंने खुद को क्रूस पर मर जाने के लिए सौंप दिया, बलिदान के रूप में सौंप दिया। वही प्रेम आज उन्हें चमत्कार करने के लिए प्रेरित करता है। अब वे आपको देख रहे हैं, वो आपके बिल्कुल पास में है। ये बेटी बुलाए तो उसके लिए चमत्कार करना है, ये बेटा पुकारे तो चमत्कार करना है मुझे। तो अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। घुटनों पर आ जाइए, प्रभु के सामने गंभीरता से प्रार्थना करने वाले हैं हम लोग। क्या घुटनों पर झुकेंगे प्रभु के सामने? जो भी ये कर सके तो वो करे, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं।
जब हम प्रभु के आगे घुटने टेकते हैं तो प्रभु के सामने स्वयं को नम्र करते हैं। नम्र लोगों की प्रार्थना का ही प्रभु उत्तर देते हैं। तो प्रार्थना के समय हमें अपने आप को बहुत नम्र करना है, क्योंकि घमंडी के विरोध में परमेश्वर खड़े होते हैं। कोई अगर कहे कि भाई हम मसीही नहीं हैं, हम घुटने नहीं टेक पाते, हमें उसकी आदत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आपको आंखें बंद करके मन की गहराई से प्रार्थना करनी होगी। आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए आप अगर प्रार्थना करेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। हृदय से, एक मन से आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बस यहाँ वहाँ देखकर नाम के लिए प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। आंखें बंद करके यीशु को आपके आंखों के सामने लेकर आइए। मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाकर मरे और जीवित हुए यीशु आप ही है, ऐसा सोचकर यीशु कहकर पुकारिए, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर जो मुझे पुकारेगा उसके लिए मैं चमत्कार करूंगा। ऐसे यूहन्ना 14:14 में है, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इसीलिए यीशु का नाम पुकारना होगा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब बोलिए। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मुझे शराब या नशे की वस्तुओं, इस पाप की आदत से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ऐसा कहने वाले अपने हृदय पर हाथ रखिए। यीशु आप मेरे हृदय में आ जाइए, पाप को क्षमा कीजिए, मुझे शांति दीजिए, पाप से छुटकारा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी होगी। जो बीमार है वे बीमारी वाले स्थान पर हाथ रख लीजिए। अगर गांठें, कैंसर, टीबी की गांठें है तो उस स्थान पर हाथ रख लीजिए। जिस अंग में बीमारी है वहां आप अपना हाथ रख लीजिए, या बीमार लोगों के घर में उनके ऊपर हाथ रखकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। या अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, इस बीमारी से मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। बीमारी का नाम लेकर बोलिए, मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, अस्थमा या फिर गठिए के रोग से मुझे चंगाई दीजिए। यीशु मेरी किडनी प्रभावित है, उससे मुझे चंगाई दीजिए। विशेष रूप से कहना होगा, वही है अर्थपूर्ण प्रार्थना। यीशु का नाम लेकर आपको कहना है कि मेरे बच्चों को चंगाई दीजिए। मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, कहते हैं कि उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, प्रभु चमत्कार करते हैं, ऐसे बच्चे स्वस्थ हुए हैं। मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा है। इसीलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होगा। बीमारों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। पति पत्नी और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी हाथ पकड़कर एक मन से प्रार्थना करे। यदि अगर पति आपके पास न हो तो बहनें अपना पेट पर हाथ रखकर कहे, मुझे भी आशीष दीजिए। 11 साल आंसू बहाने वालों के लिए आपने चमत्कार किया है, तो मेरे लिए भी आप चमत्कार कीजिए, ऐसा बोलिए। यदि पति कहीं दूर स्थान पर हो तो पत्नी उसी समय पर एक मन होकर दोनों प्रार्थना करें। इसीलिए घर में बड़े लोग भी अपनी संतान के लिए प्रार्थना करना चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बोझ उठाकर परिवार के लोग जिम्मेदारी से प्रार्थना करें। अब हम प्रार्थना करेंगे। कुछ परिवारों में शैतान के कारण हुई रुकावटें, गर्भ के आशीष को रोकने वाली आत्माएं, सर्प की आत्माएं, गर्भपात कराने वाली आत्माएं, ऐसी आत्मिक कार्यों के कारण जब आप प्रार्थना करेंगे तो वे आत्माएं आप में से बाहर निकलेंगी। डरिए मत, कुछ लोग गिर पड़ेंगे और वो आत्मा चली जाएगी। वे गिरे तो तुरंत डरिए मत, थोड़ी देर में वो उठ जाएंगे। शैतान ऐसा ही है, जाते समय हलचल करता है। ऐसी आत्माएं आपको छोड़कर बाहर निकलेंगी। तब बाहर निकलते ही आप जान लेंगे कि आपको छुटकारा मिल चुका है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वैसा अनुभव न करें, सबके साथ ऐसा अनुभव हो, जरूरी नहीं। आप डरिए मत, आप यीशु का नाम लीजिए, कहिए यीशु यीशु, तब आप परिवर्तन देखेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। बहुत से पास्टर इसे देख रहे हैं, कृपया आप सेवक लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसी तरह लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि लोगों के लिए चमत्कार हो, तो आप लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो जाइए। कृपया इस समय आप हमारे साथ प्रार्थना करें। इस समय दुनिया भर से कई देशों से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लाखों लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए अब चमत्कार होने वाला है। आइए अब प्रार्थना करें। पहले आंखें बंद कर लीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए। यीशु आपको धन्यवाद, आप चमत्कारों के परमेश्वर है। ये दिखाने के लिए आपका धन्यवाद, आप चमत्कार करने के लिए इस संसार में आए। मेरे पाप, मेरे शाप, बीमारियों को बदलने के लिए आप क्रूस पर मर गए, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज आपने बहुतों के लिए चमत्कार करके उन्हें चंगाई दी है। आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद। मुझे भी एक चमत्कार चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना करने आया हूँ। यीशु आपका धन्यवाद। अब प्रार्थना कीजिए। पहले तो जो अपने अपराध छिपाता है उसके कार्य सफल नहीं होते।
जो उसे मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, ऐसा बाइबल कहती है। यीशु मेरे पाप को आप क्षमा कीजिए, यीशु अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु, शराब के पाप को क्षमा कीजिए, नशे की वस्तुओं का उपयोग करने के पाप को क्षमा कीजिए। यीशु मेरी आंखों की इच्छाओं को क्षमा कीजिए, शरीर की इच्छाओं को क्षमा कीजिए, मेरे घमंड को आप क्षमा कीजिए, क्रोध को मैंने झगड़ा किया, बैर को मैंने स्थान दिया, कड़वाहट को मैंने स्थान दिया है, इन सारे पापों को क्षमा कीजिए, ऐसा बोलिए। पाप को स्वीकार कीजिए, पाप को स्वीकार करेंगे तो यीशु क्षमा करके आपको नया हृदय प्रदान करेंगे। यीशु क्षमा कीजिए, ऐसे आप प्रभु से मांगिए। यदि धोखे से किसी का धन लिया है तो उसे वापस लौटाऊंगा, ऐसा आप स्वीकार कीजिए। कहिए मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, मैं मेल कर लूंगा। प्रभु से कहिए पति पत्नी के बीच में अगर कोई बैर है, माता पिता और बच्चों के बीच में कोई बैर है तो कहिए हे परमेश्वर मैं क्षमा करूंगा, स्वयं को नम्र करूंगा। ऐसा स्वीकार करेंगे तो प्रभु दया करेंगे। प्रार्थना कीजिए और 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। पाप को स्वीकार करके प्रार्थना कीजिए। कहिए यीशु आपके लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे पाप और शाप से मुक्त कर दीजिए प्रभु। यीशु का लहू मुझे धोकर शुद्ध करें। यीशु मसीह के नाम में मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। अब मुझे शराब नहीं चाहिए, अब मुझे नशे की वस्तुएं नहीं चाहिए, अब मुझे ये गुलामी नहीं चाहिए। यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती है, छुटकारा देने वाला सामर्थ्य आपको छू रही है, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। यीशु के नाम में आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आप में छुटकारा आ रहा है। आप महसूस करते हैं कि अंधकार दूर हो रहा है, आप महसूस करते हैं कि प्रकाश आपके अंदर आ रहा है। प्रकाश आते ही अंधकार दूर होता है। वो अंधकार का कार्य ही शैतान है, वही पाप लेकर आता है। वो अब आपको छोड़कर जा रहा है, वो जा रहा है। अब आपके शरीर में, आपके आत्मा में छुटकारा हो रहा है। यीशु आपका धन्यवाद। कहिए यीशु आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मन से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपका प्रकाश मेरे अंदर आ जाए, ये पाप का अंधकार दूर हो जाए, पाप की जंजीरें टूट जाए। ऐसी प्रार्थना करते करते प्रभु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है। इस समय आपके जीवन में पाप की जंजीरें टूटकर छुटकारा मिल रहा है। यीशु को धन्यवाद कहिए। यीशु आपका धन्यवाद प्रभु। यीशु। बहुतों के हृदय में प्रभु की सामर्थ्य उतर रही है, प्रभु का हाथ छू रहा है। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद। कई लोगों के मनों में प्रभु का सामर्थ्य उतरते हुए मुझे दिख रहा है। परमेश्वर के हाथों का स्पर्श मैं देख पा रहा हूँ। ज्ञान शेखरन नाम के एक भाई है। आप टूटे हुए मन से पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मुक्ति दीजिए, इस पाप से और शाप से मुझे मुक्ति दीजिए, ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हो। यीशु ने आपके टूटे हुए मन को देखा है, उनका लहू आपको धो रहा है, उनका प्रकाश आपके अंदर समा रहा है, अंधकार दूर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। अभी अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन पॉल नाम के एक भाई साहब, वो अपने पाप को मानकर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा, मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हो। आप में प्रभु का प्रकाश आ रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, आपको छुटकारा मिल रहा है। इसी समय प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद मणिकंदन, प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हे प्रभु यीशु, इस पाप से छुटकारा दीजिए, ये पाप मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हो। यीशु का सामर्थ्य आपके अंदर अब उतर रहा है। इसी समय एक छुटकारे को आप महसूस कर रहे हो। एक दुष्ट आत्मा आप में से निकलकर बाहर जा रही है। आज ये छुटकारे का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, मुंह खोलकर धन्यवाद कीजिए। राजाती नाम की एक बहन इस समय प्रार्थना कर रही है। हाय, मेरे अंदर ये पाप है, मेरे परिवार में ये शाप है, उसके दूर होने के लिए इस समय आप प्रार्थना कर रही हैं। प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन ली। उनका प्रकाश आपके घर में उतर रहा है। आपके मन में एक छुटकारा है, आपके हृदय में खुशियां हैं। कहिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। मुंह खोलकर स्तुति कीजिए, मुंह खोलकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। सुनो संगीता, बेटी तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। संगीता एक युवती, तुम एक पाप में बुरी तरह फंसी हुई हो। अपनी सहेलियों के द्वारा किसी तरह उस पाप में तुम बुरी तरह फंस गई हो। इस समय वेदना के साथ मन फिराकर छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही हो। यीशु उस बंधन को तोड़ रहे हैं। तुम्हें इस समय वो छुटकारा देते हैं। यीशु की स्तुति करते हुए प्रभु को महिमा दो। उन बुरी सहेलियों से तुम दूर हो जाओ, यही प्रभु तुम्हें सलाह देते हैं। प्रभु की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद।
बेटी जेनिफर, प्रभु का हाथ तुम्हें स्पर्श कर रहा है। तुम उद्धार पाकर पीछे हट गई थी, पाप को स्थान देकर गुलाम बन गई थी। क्या मैं फिर से पहले की स्थिति में लौट सकती हूँ? क्या मुझे फिर से आनंद मिलेगा? ऐसी प्रार्थना कर रही थी। यीशु तुम्हें क्षमा करके तुम्हें छुटकारा देते हैं। अब पाप मत करना बेटी, ऐसा तुमसे वो कह रहे हैं। उनका लहू तुम्हें धो रहा है। छुटकारे के लिए धन्यवाद बोलकर प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। क्या आप मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद कह रहे हैं? मुंह खोलकर कहिए, यीशु आपका धन्यवाद। जगदीशन, प्रभु यीशु इस समय पाप की जंजीरों को काट रहे हैं। तुम्हारा परिवार शाप में डूबा हुआ था, अब बस इतना ही ऐसा सोचकर तुम परेशान थे। बीमारी एक ओर, हानि दूसरी ओर, मनुष्य से आने वाले कष्ट तीसरी ओर। अब बस इतना ही ऐसा सोचकर खड़े थे, लेकिन यीशु को पुकारने और पश्चाताप करने के कारण प्रभु ने क्षमा किया। क्षमा करके तुम्हारे परिवार को संकटों से छुड़ाया है। आज से परिवर्तन देख पाओगे तुम। एक एक करके सब दूर होंगे। प्रार्थना करते करते यीशु और तुम्हारे निकट आने वाले हैं। एक एक करके सब दूर होकर पूर्ण छुटकारा मिलेगा। यीशु को दृढ़ता से पकड़े रहना। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जिनको बीमारी है वे बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखें। आंखों में समस्या है तो आंखों पर हाथ रख लीजिए। अगर कान में समस्या है तो कान पर अपनी उंगली रख लीजिए। जहां दर्द या बीमारी है वहां हाथ रखिए। बीमार बच्चे, बीमार परिवारजन, उन पर अपने हाथ रख लीजिए। अस्पताल से प्रार्थना कर रहे बेटी, उनके ऊपर हाथ रखो। पास ही हो हाथ रखो बेटी और कहो, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। मृत्यु की जंजीरें टूट रही हैं। यीशु के नाम में मृत्यु की जंजीरें टूट रही हैं। मृत्यु की आत्मा दूर हो रही है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आज बहुत परिवारों में मृत्यु की जंजीरें टूटने वाली है। उसे लाने वाली आत्मा दूर हो रही है। मौत का बिस्तर बदल रहा है। सामर्थ्य घर में उतर रही है। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु छुटकारा देते हैं। प्रार्थना कीजिए, यीशु का नाम लीजिए। यीशु के लहू में विजय है। यीशु के नाम में मुक्ति है। ऐसा कहते कहते मृत्यु की सारी जंजीरें कट रही हैं। बीमारी का बिस्तर बदल रहा है। अस्पतालों में भी मृत्यु की जंजीरें टूट रही है। यीशु के नाम में छुटकारा है। मैं उस बुरी मृत्यु की आत्मा को डांटता हूँ। यीशु के नाम से वो दूर हो। यीशु के लहू की सामर्थ्य उन पर छिड़की जाए। अब छुटकारा, छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। हर एक को पूर्ण छुटकारा मिल रहा है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कांचना, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारे परिवार में दिख रहे मृत्यु का बिस्तर बदल रहा है। वो मृत्यु की जंजीर बदल रही है। यीशु के नाम में तुम्हारे लिए छुटकारा दिया जा रहा है। बुरी मृत्यु की आत्मा इस समय दूर हो रही है। यीशु के नाम में छुटकारा, छुटकारा तुम प्राप्त कर रही हो इस समय। यीशु को धन्यवाद कहकर प्रभु की महिमा करो। यीशु धन्यवाद कहो। अब प्रभु का हाथ स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। कल्याणी, कल्याणी, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। मृत्यु की जंजीरें शरीर से दूर हो रही है। वो मृत्यु का संघर्ष लाने वाली आत्मा दूर हो रही है। यीशु के नाम में छुटकारा। निष्क्रिय अंग अब काम करना शुरू कर रहे हैं। यीशु के नाम में वो छुटकारा हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। सुशीलाबाई नाम की एक बेटी, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारे आंसुओं को प्रभु ने देखा है। तुम्हारे परिवार में मृत्यु के बंधन के चलते तुम उपवास के साथ प्रार्थना कर रही हो। प्रभु आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। तुम्हारे परिवार में जो बंधन था वो इस समय टूट रहा है। मौत का बिस्तर टूट रहा है। तुम्हारे मन में जिनकी मृत्यु का भय था वो निश्चय ही जीवन पाकर उठेंगे। वो बंधन टूट रहा है। तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु की स्तुति करो। यीशु को धन्यवाद कहो। कहो प्रभु के कार्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद। जैस्मिन, प्रभु का हाथ तुम्हें छू रहा है बेटी। जैस्मिन, तुम्हारे शरीर का जो अंग बेकार हो चुका था, यीशु के नाम में प्रभु उसे जीवित कर रहे हैं। वो अब काम कर रहा है। अब वो समस्या नहीं है। मृत्यु की जंजीरें बदल रही है। यीशु को धन्यवाद कहकर प्रभु की महिमा कीजिए। परमेश्वर आपको इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक को अच्छी चंगाई दीजिए। सारी बीमारियां, पक्षाघात दूर हो जाए। गठिया यीशु के नाम में दूर हो जाए। लकवा यीशु के नाम में दूर हो जाए। पक्षाघात यीशु के नाम में दूर हो जाए। चंगाई हो जाए। चल न सकने वाले पैर बल पाकर
उठकर चले, काम न कर सकने वाले हाथ स्वस्थ हो जाए, अंधी आंखें यीशु के नाम में खुल जाए, बहरे कान यीशु के नाम में खुल जाए, निष्क्रिय गुर्दे यीशु के नाम में काम करे, काम न करने वाली किडनियां काम करने लग जाए, बेकार लिवर यीशु के नाम में पूर्ण रूप से काम करे, फेफड़ों की बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो जाए, गर्भाशय की समस्याएं दूर हो जाए, गांठें दूर हो जाए, सिस्ट दूर हो जाए, सारी गांठें यीशु के नाम में गायब हो जाए, चंगाई हो यीशु के नाम में, कैंसर की गांठें दूर हो जाए, टीबी की गांठें दूर हो जाए यीशु के नाम में, थायराइड की गांठें दूर हो जाए, हड्डियों में चंगाई भर जाए, रीढ़ की हड्डी में सामर्थ्य उतरे यीशु के नाम में, प्रभु हाथ पैर हड्डियां बल पाएं, दुर्घटना में पड़े हुए उस युवक को स्पर्श कीजिए, दुर्घटना में उसकी हड्डियां टूट चुकी है, अब चलना कठिन है, ऐसी स्थिति में उस युवक को स्पर्श कीजिए, यीशु के नाम में नई हड्डियां बन जाए, नई हड्डियां बने, मृत्यु की जंजीरें टूट जाएं, यीशु के नाम में छुटकारा। प्रभु के छूने और मुक्ति देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, प्रभु का धन्यवाद। विंसेंट, प्रभु का हाथ तुम्हें छू रहा है पुत्र विंसेंट, तुम जीवित हो, ये प्रभु की कृपा है, उन्होंने कृपा से तुम्हें सुरक्षित रखा, अब मृत्यु की जंजीर बदल रही है, अपना मुंह खोलकर यीशु का धन्यवाद करो, अब अपनी राहों को सुधारो, ऐसा प्रभु तुम्हें सलाह दे रहे हैं। प्रभु की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, छूने के लिए धन्यवाद, हर एक को स्पर्श कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सहाय मेरी, प्रभु का हाथ तुम्हें छू रहा है, सहाय मेरी, प्रभु की सामर्थ्य तुम्हारे शरीर में इस समय उतर रही है। ओहो, बहुत बीमारियां तुम्हारे शरीर में है, किसके लिए प्रार्थना करे समझ नहीं पा रहे, अब सिर से पैर तक प्रभु की सामर्थ्य उतर रही है। सहाय मेरी, अब तुम्हें पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा मिल रहा है। यीशु की स्तुति करो और उन्हें महिमा दो। अब परमेश्वर के स्पर्श के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, जो छुटकारा आप दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। विनीता, इस समय प्रभु तुम्हारे नाम को सामने ला रहे हैं। बेटी विनीता, प्रभु का हाथ तुम्हारी आंखों को स्पर्श कर रहा है, प्रभावित आंखें नई आंखों में बदल रही है, यीशु के नाम में छुटकारा मिल रहा है। बेटी विनीता, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, यीशु का धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद करो, प्रभु की सामर्थ्य स्पर्श कर रही है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। आप जो छुटकारा दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद, आप जो चमत्कार कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आप हर एक लोग प्रार्थना कीजिए, यीशु मुझे चंगाई दीजिए, जैसे जैसे प्रार्थना कर रहे हो चमत्कार हो रहा है। मुर्गेश्वरी, प्रभु का हाथ तुम्हें छू रहा है। बेटी मुर्गेश्वरी, त्वचा रोग से पीड़ित होकर परेशान हो रही हो, वह बुरा त्वचा रोग यीशु के नाम में इस समय दूर हो रहा है। वो शाप की तरह तुम्हारी संतान में चला आ रहा था, यीशु के लहू से शाप की जंजीरें इस समय टूट रही हैं, तुम्हें छुटकारा मिल रहा है। यीशु का धन्यवाद करो, यीशु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना नाम की बेटी, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, प्रभु की सामर्थ्य तुम्हें स्पर्श कर रही है। हड्डियों में जो दर्द था वो यीशु के नाम में बदल रहा है। इस समय तुम्हारी हड्डियों में स्वास्थ्य आ रहा है, आज से तुम्हें अद्भुत स्वास्थ्य। यीशु को धन्यवाद कहकर प्रभु की महिमा करो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। बाल सिंह, प्रभु का हाथ तुम्हें छू रहा है। बाल सिंह, यीशु की सामर्थ्य तुम्हारे पैरों में इस समय उतर रही है। वे पैर कमजोर होकर चल नहीं पा रहे थे, अब प्रभु की सामर्थ्य उन्हें स्पर्श कर रही है। यीशु के नाम में अब वे पैर गलत जगह नहीं जाएंगे। तुम्हें यीशु की आराधना करनी है, सुसमाचार सुनाना है, उसके लिए प्रभु तुम्हें नए पैर दे रहे हैं। यीशु को धन्यवाद कहकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करो। बाल सिंह, प्रभु के ऐसे प्रेम के लिए उनका धन्यवाद करो। छुटकारा 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 देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। शिवनेशन, प्रभु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है। शिवनेशन, यीशु की सामर्थ्य तुम्हारे पेट को छू रही है। पाचन अंगों की समस्या इस समय बदल रही है, तुम छुटकारा पा रहे हो यीशु के नाम में। प्रभु की स्तुति करो और उन्हें महिमा दो। प्रभु, एलर्जी की बीमारियां दूर हो जाए, बच्चों को प्रभावित करने वाली एलर्जी की बीमारियां दूर हो। प्रभु यीशु के नाम में मिर्गी की बीमारियां दूर हो। बहुत बच्चे इस सर्दी के मौसम में प्रभावित हो रहे हैं। माताएं बच्चों पर हाथ रखे, माताएं हाथ रखे, बच्चों को इस सर्दी के मौसम में कोई बीमारी न छूने पाए। सर्दी, जुकाम, मिर्गी, दौरे की बीमारियां न छूने पाए। हर बच्चे को प्रभु स्पर्श कीजिए,
यीशु के नाम में उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ। दमे की बीमारियां दूर हो जाए, दौरे की बीमारियां दूर हो, दौरे लाने वाली बुरी आत्मा को मैं डांटता हूँ। बच्चों को स्वास्थ्य मिले प्रभु, किसी भी तरह से मौसम के कारण बच्चे प्रभावित न हो, ऐसा उन्हें सुरक्षित रखिए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपके स्पर्श के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। छुटकारे के लिए धन्यवाद। अब सभी लोग धन्यवाद कहिए। यीशु धन्यवाद आपका, यीशु आपको धन्यवाद। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद। छुटकारे और चंगाई के लिए धन्यवाद। अब प्रभु की बड़ी सामर्थ्य आपके घर में उतरने वाली है। वो बड़ी सामर्थ्य है। वो उतरते ही अशुद्ध आत्माएं, जादू टोने की जंजीरें, तंत्र मंत्र की शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अभी छुटकारे का समय है। अशुद्ध आत्माएं चिल्लाकर बाहर निकलेंगी। यीशु के नाम में गर्भ के आशीष को रोकने वाली आत्माएं दूर हो, यीशु के नाम में दूर हो जाए। बुरी आत्माओं को मैं डांटता हूँ। सारे जादू टोने की आत्माएं यीशु के नाम में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। आप सभी लोगों के घर में यीशु का लहू छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूँ। दुष्ट आत्माएं दूर हो, शत्रु की चालें पूरी तरह नष्ट हो जाए, जादू टोने के कार्य नष्ट हो जाए, तंत्र मंत्र की शक्तियां यीशु के नाम में नष्ट हो। हर परिवार मुक्ति पाले। डर को लेकर आने वाली आत्माएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। नींद को बिगाड़ने वाली आत्माएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। डरावने सपने लाने वाली सर्प की आत्माएं, बुरी नाग की आत्माएं, मैं उन्हें डांटता हूँ यीशु के नाम में। बाहर निकलने के लिए मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ तुझे। और अब प्रभु का प्रकाश उस घर में आ जाए और अशुद्ध आत्माएं सभी दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु के आशीष को रोकने वाली आत्माएं दूर हो जाए। परिवार को बिगाड़ने वाले शैतान के कार्य सारे नष्ट हो जाएं। तंत्र मंत्र के कार्य, जादू टोने सारे आग में जल जाए। प्रभु यीशु के नाम में परिवार में मुक्ति आ जाए। हर एक परिवार में छुटकारा हो जाए, उनमें चंगाई बनी रहे। प्रभु आप स्पर्श कर रहे हो। चल दुरई आपके परिवार में छुटकारा हो रहा है। जादू टोने का वो बंधन इस समय टूट रहा है। शैतान का कार्य नष्ट होकर छुटकारा हो रहा है। प्रार्थना सुन ली गई। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु की स्तुति कीजिए। अन्ना मरियाल तुम्हारे परिवार के लिए की गई प्रार्थना सुन ली गई है। सब प्रकार की शैतान की क्रिया नष्ट हो रही है। जादू टोने की शक्ति नष्ट हो रही है। तुम छुटकारा पा रहे हो। यीशु का धन्यवाद करो। प्रभु यीशु का धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। छुटकारे के लिए धन्यवाद। शत्रु के कार्य, व्यापार के विरुद्ध उठने वाली जादू टोने की शक्तियां नष्ट हो जाए। परिवार के विरुद्ध उठने वाले तंत्र मंत्र की शक्तियां नष्ट हो। सबको मुक्ति मिल जाए यीशु के नाम में। प्रभु गर्भ का आशीष दीजिए। परिवारों के लिए आंसुओं से प्रार्थना करने वाले बच्चों पर दया कीजिए। गर्भ के आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक को आशीष दीजिए। उनकी संतान फले फूले, संतान का आशीष प्रदान कीजिए। प्रभु कर्ज की समस्या बदल दीजिए। कर्ज की समस्या से मुक्ति दीजिए परमेश्वर। उस संकट से छुड़ाइए। नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे, स्थायी नौकरी के लिए रास्ते खुल जाए। इन बच्चों के लिए नौकरी का रास्ता खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर। अच्छी नौकरी देकर आशीष दीजिए। यीशु के नाम में रुकावटें दूर हो। चमत्कार कीजिए प्रभु। बच्चों के कामकाज को आशीष प्रदान कीजिए। नुकसान हुए व्यापार को आशीष देकर फिर से बढ़ाइए। प्रभु आप रास्ते बनाइए। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान प्रदान कीजिए और परीक्षा में सफलता प्रदान कीजिए। उन्हें विजय देकर आशीष दीजिए परमेश्वर और ऊंचा उठाइए। प्रभु का हाथ स्पर्श करने के लिए आपका धन्यवाद। बेकार के मुकद्दमों में फंसे बच्चों को उससे पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान कीजिए। मुक्ति दीजिए परमेश्वर। बुरे लोगों से आने वाले कष्टों से मुक्ति दीजिए। उस संकट से छुड़ाकर आशीष प्रदान कीजिए। जो पदोन्नति आनी है वो उन्हें मिल जाए। उस पदोन्नति को रोकने वाली आत्माओं और बुरे लोगों को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु पदोन्नति देकर आशीष दीजिए। जो भलाई मांग रहे हैं वो दीजिए। बच्चों के विवाह के कार्य पूर्ण कीजिए प्रभु। आपके बच्चों को गर्भ का आशीष प्रदान कीजिए। घर बनाने का कार्य पूर्ण कीजिए परमेश्वर। परिवार में शांति उत्पन्न हो। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे सबको शांति मिले। शांति को बिगाड़ने वाली आत्माओं को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में। सच्ची शांति उत्पन्न हो। हर एक परिवार को प्रभु अपना कर उन्हें आशीष दीजिए। हे पिता, वे जो आशीष नहीं मांग रहे हैं वो भी दीजिए। हर एक को छूकर आशीष दीजिए। सभी दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे धन्यवाद। कहिए यीशु आपका धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। आपने चमत्कार किया है उसके लिए धन्यवाद।
आपने छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपने चंगाई प्रदान की है उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मुंह खोलकर बोलिए, प्रभु आपका धन्यवाद। हे प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं कि हमने प्राप्त कर लिया, चमत्कार प्राप्त किए हैं, चमत्कार को देखने वाले हैं। अभी बहुत लोग चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं। उठकर चलो और फिरो। मृत्यु की जंजीरें आज बदल दी गई। वे सब बिस्तर से उठकर यीशु की स्तुति करते हुए चल रहे हैं। यीशु धन्यवाद कहते हुए वो लोग उठकर चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अद्भुत चंगाई, बड़ा बदलाव हो रहा है। धन्यवाद कीजिए, यीशु का धन्यवाद। आमीन, आमीन। इस समय आए हुए प्रार्थना विनती को लेकर हम प्रार्थना करने वाले हैं। यहाँ पर 13,012 प्रार्थना विनतियां आई हुई हैं। दुनिया भर से कई लोगों ने प्रार्थना विनतियां भेजी है। 13,012 प्रार्थना विनतियां हमारे पास है। उनमें बीमारी से चंगाई चाहिए, पाप, शाप, शैतान की जंजीरों से मुक्ति, डिप्रेशन से छुटकारा चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, उसके लिए परिवार में शांति, विभाजन दूर हो जाए, विवाह की रुकावटें दूर हो, संतान का आशीष मिले, कर्ज की समस्या दूर हो, व्यवसाय और कामकाज में आशीष हो, भविष्य आशीषित हो जाए। ऐसी कई विनतियां हैं। सभी अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। अपना दाहिना हाथ उठाकर दुनिया भर में मौजूद बच्चे जिन्होंने ये प्रार्थना विनती भेजे है, यीशु ये आपके सामने रखी गई प्रार्थना याचिकाएं है, इन्हें लिखकर मैं हर बच्चे के लिए जिन्होंने ये प्रार्थना विनतियां भेजी हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने बोझ से लिखे हैं इन्होंने। प्रभु पाप के शाप से इन्हें मुक्ति दीजिए, पाप के शाप से छुटकारा दीजिए, भय से मुक्ति दीजिए। परमेश्वर पाप की जंजीरें यीशु के नाम में टूट जाए। सच्ची शांति देने वाले प्रभु परिवार में शांति, हृदय में शांति प्रदान कीजिए। पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के बीच परिवार में शांति हो। शांति को बिगाड़ने वाले शैतान के कार्य नष्ट हो जाए। प्रभु बीमारी से स्वास्थ्य दीजिए। कोई भी बीमारी हो, यीशु के नाम में अभी के अभी चमत्कार हो जाए। इसी समय आपकी सामर्थ्य उतरे, उस बीमारी की जंजीर कट जाए, बुरी आत्माओं की जंजीरें कट जाएं, जादू टोना आत्माओं के कार्य पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, भय की आत्माओं के कार्य नष्ट हो जाए, छुटकारा हो जाए। प्रभु कर्ज की समस्या बदल दीजिए, कर्ज से मुक्ति दीजिए। परमेश्वर धन की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, गरीबी बदल दीजिए, नौकरी के लिए रास्ते खोल दीजिए। परमेश्वर व्यवसाय को आशीष दीजिए, आय के लिए रास्ता बनाइए और आशीष देकर इन्हें आनंद से भर दीजिए। परमेश्वर रुकावटें सब बदल कर रास्ता बनाइए, विवाह के कार्य पूरा कीजिए। प्रभु गर्भ का आशीष प्रदान कीजिए, पिता आशीष दीजिए, पदोन्नति के लिए रास्ते बनाइए, परीक्षा में सफलता। उन्होंने जो जो मांगा है उसमें आप चमत्कार कीजिए। परमेश्वर हम इतने लोग एक मन होकर यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष हो जाए, हर एक के लिए चमत्कार हो। आपने चमत्कार किया है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु सारे हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने उत्तर दे दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने चमत्कार कर दिया है उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। मेरी आत्मा में मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूं, यह चमत्कार का दिन है। आपके लिए चमत्कार हो चुका है। अब आपको विश्वास करना है कि हमने प्राप्त कर लिया। यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे लिए चमत्कार किया। अभी कुछ लोग उस छुटकारे और चंगाई का अनुभव कर रहे हैं। आप उठकर चल रहे हैं, अपने शरीर में बीमारी दूर हुई इस बात का अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोगों से अशुद्ध आत्माएं निकल चुकी हैं। कुछ लोगों के अंदर प्रकाश आया है, अंधकार दूर हो चुका। कुछ लोगों ने अनुभव किया है और कुछ लोगों ने अनुभव किया कि एक हाथ ने उन्हें स्पर्श किया। तो एक एक्सपीरियंस आप लोगों ने पाया है, छुटकारे की चंगाई, शांति, पाप से मुक्ति और सच्ची शांति बहुतों को मिली है। इसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कीजिए। देखिए, आज से आपके घर में एक परिवर्तन होगा, यह आप देख पाएंगे। इसे आपको संभालना है। प्रभु ने जो स्वास्थ्य, जो छुटकारा, आशीष दी है उसे संभालना। अगर आप बिना संभाले फिर से पाप में जाएंगे तो और भी बुरा होगा। ऐसी यीशु ने आपको चेतावनी दी है। यूहन्ना अध्याय 5 में 38 साल से बीमार एक मनुष्य को
यीशु चंगाई देते हैं। चंगाई देने के बाद मंदिर में उसे देखते हैं। तब यीशु ने उससे कहा कि देख, मैंने तुझे चंगाई दी है, अब पाप मत करना, नहीं तो और भी बुरा हो सकता है। इसीलिए प्रभु से छुटकारा और चंगाई पा लेने के बाद फिर से पाप में नहीं जाना चाहिए। प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहिए और उनके प्रति धन्यवादी मन का होना चाहिए। और उसी सिलसिले में हम आपको एक छोटी सी पुस्तिका भेजने के लिए तैयार है, जिसका नाम है अब आप परमेश्वर की संतान हैं। अब आपने यीशु को स्वीकार करके छुटकारा और चंगाई को पाया। आपके अंदर क्या हुआ है, ये छोटी सी पुस्तक है जिसे हम आपको बिल्कुल मुफ्त भेजना चाहते हैं। इसे पढ़ने पर आप जानेंगे कि आपके अंदर क्या बदलाव हुआ है और आगे आपको क्या करना होगा, इस बात को जान सकेंगे। ये पुस्तिका तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा इन भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, आपको स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर दिखाया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर IDP टाइप करके भेजना है। आप ऑनलाइन भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यदि प्रिंटेड पुस्तिका चाहिए तो हमें ईमेल द्वारा अपना पता भेजना। ईमेल पता दिया गया है। ये पुस्तक तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ 5 भाषाओं में उपलब्ध है। जिस भाषा में चाहिए उसे लिखकर आप भेजिए, तब तुरंत आपको डाक से मुफ्त इसे हम भेज देंगे। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि आपके अंदर क्या हुआ है और आपको क्या क्या करना है आगे। ये एक बात है, आप तुरंत बताइए हमें। दूसरी बात, आज बहुतों के लिए चमत्कार हुआ है। आपने जो अनुभव प्राप्त किया है उसे गवाही के रूप में हमें बता सकते हैं। प्रार्थना करते समय मुझे छुटकारा मिला, पाप से छुटकारा, शाप से छुटकारा और शैतान भी मुझे छोड़कर अब निकल चुका है। आप में से जिस किसी ने ये अनुभव प्राप्त किया है तो हमें अपनी गवाही बताइए, तब हम भी प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि इस एक दिन के लिए हम बहुत घंटे प्रार्थना करते हैं। इस 2.5 घंटे के कार्यक्रम के लिए बहुत लोग उपवास करके कई घंटों तक प्रार्थना किया करते हैं, घुटने टेक कर। तो जब उन्हें ये जानकारी दी जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। अपनी गवाही बताने के लिए आपको ईमेल पता और व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। उस ईमेल पते पर या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही और अनुभव आप लोग साझा कर सकते हैं। आपको क्या हुआ है उसे हमें बता सकते हैं। और भी आप हर महीने यीशु के बारे में जानकर उसमें बढ़ सकते हैं। विश्वास में बढ़ना होगा और इसमें आपकी सहायता के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा एक पत्रिका छापते हैं हम। ये जो पत्रिका है वो तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम ऐसे तकरीबन 7 अलग भाषाओं में हम लोग छपवाते हैं। जिन्हें इस पत्रिका की ज़रूरत है उसे हम निःशुल्क भेजते हैं। तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम और उसके बाद ये 7 भाषाओं में उपलब्ध है। सिंगलीज भाषा में भी उपलब्ध है। यदि ये पत्रिका चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा या फिर ईमेल पर आपका पूरा पता भेज दीजिए। आपका नाम, घर नंबर, गली का नाम, गांव या शहर का नाम, पिन कोड नंबर, जिला या जिस देश में आप रहते हैं, ऐसे भेजेंगे तो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में ये पत्रिका आपको निःशुल्क हर महीने भेज दी जाएगी। इसमें हर महीने का वचन संदेश होता है, बहुत सारी गवाहियाँ होंगी और भी परमेश्वर के कार्य होंगे। ये आपके विश्वास को मजबूत करेगा। और उतना ही नहीं, हमारे लिए आप प्रार्थना करें, जिसके विषय में इसमें प्रार्थना बिंदु होंगे, तो ये आपके लिए आशीषित होगा। आप हमें बताइएगा और इसे हम आपको भेज देंगे। बताइए कि क्या आपके पास बाइबल है। बाइबल घरों में होती है, कुछ घरों में नहीं होती है, कुछ घरों में पुरानी होकर बहुत धूल में पड़ी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। उसका निरंतर उपयोग करें। रोज़ाना बाइबल पढ़कर प्रार्थना करें। सुबह उठकर पहले अच्छी तरह तैयार होकर घुटनों पर आप लोग खड़े होकर वचन को पढ़िए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में भलाई के लिए कैसा परिवर्तन हो रहा है। जो घुटने नहीं टेक सकते वो बैठकर पढ़ सकते हैं, पर घुटने टेक कर आप बाइबल के वचन को पढ़िए। रोज़ाना परमेश्वर के वचन को पढ़िए। रोज़ाना प्रार्थना कीजिए। पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने गांव, अपने शहर, अपनी कलीसिया, अपने पास्टर, सेवकाई करने वाले सेवकों के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए,
मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें? उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 में सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करो ताकि हम भक्ति भाव और अच्छे आचरण के साथ शांति से जीवन जी सके। देश में जो शासन करते हैं वो अधिकारी, राजा, सरकारी अधिकारी या फिर चुनाव अधिकारी, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें निरंतर देश पर शासन करने वाले इन शासकों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि प्रभु इस देश को चलाने में उनका मार्गदर्शन करें। तो अपनी प्रार्थना के समय में इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारी है, हर जिले में कलेक्टर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, एसपी और दूसरे अधिकारी, हर विभाग में अधिकारी होते हैं। सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा बाइबल में लिखा है, हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उन्हें उपयोग करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान उन्हें अपने काम के लिए उपयोग करेगा, नुकसान हमें ही होगा। इसलिए प्रभु ने कहा है प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना करनी ही चाहिए, भूलना नहीं। रोज प्रार्थना करनी होगी आपको। बाइबल में भी इसके बारे में लिखा है। पास की कलीसिया में रविवार को अवश्य जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार सुबह अपनी कलीसिया में जाकर प्रभु परमेश्वर की आराधना कीजिए। जो कलीसिया नहीं जाते वे हमसे संपर्क करें, हम आपको मार्गदर्शन देंगे, पास की कोई अच्छी कलीसिया बताएंगे। आज बहुत झूठी शिक्षाएं आ गई हैं। पहले तो आपको जाकर देखना जरूरी है। जाकर देखिए क्या वे वचन के अनुसार कलीसिया चला रहे हैं। यदि हाँ तो नियमित जाएं, विश्वास में आप बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये झूठी शिक्षा देते हैं तो सावधान। इसके लिए आप हमारे प्रार्थना केंद्र से संपर्क करके पूछ सकते हैं। हर जिले में प्रार्थना केंद्र है तो वे आपको सही मार्गदर्शन देंगे, किस पास्टर के पास जाना है, किस कलीसिया में जाना उपयुक्त होगा। तब आप सही तरह से प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। अब इस कार्यक्रम के लिए आगे आकर भेंट भेजने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु इस कार्यक्रम के लिए त्याग के साथ भेंट भेजने वाले बच्चों को यीशु के नाम में आशीष देकर हम प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना विनतियों का उत्तर दीजिए, उनके लिए चमत्कार कीजिए, उनके परिवारों को उद्धार दीजिए और आगमन के लिए उन्हें तैयार कीजिए। प्रभु स्वर्ग में उनका प्रतिफल बहुत होगा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कोई भी स्वर्ग को न खोए। आगमन के समय इस परिवार में सब लोग उपस्थित हो, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.